अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, दैट इज़ द क्लास 4। आज के लेक्चर में हम एक तो प्रीवियस लैब जो कि हमारी शेल अपलोडिंग पे रह गई थी, ठीक है, उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे और सेकंड बर्ब शूट के ऊपर बात करेंगे। बर्ब शूट पे हम इसलिए बात करेंगे क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के ग्रुप में क्वेश्चन आए कि सर बर्ब शूट में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, एनमैप में काफ़ी लोगों ने खुद ही लैब प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, क्योंकि 2 लेक्चर्स मैंने बताए थे, एक गिब्स पे जो मेरा एनमैप का लेक्चर पड़ा हुआ है और एक उर्दू आईटी अकेडमी पे। ठीक है, उर्दू आईटी अकेडमी की मैंने आप लोगों को ये बात कही है कि पूरी सीरीज देख लें ताकि हम उससे हट के चीज़ों पे यहाँ पे बात करें। तो एनमैप को हम ऑलरेडी काफ़ी इन डेप्थ कवर कर चुके हैं और काफ़ी लोग उससे खुश हैं। ठीक है, किसी को एनमैप में प्रॉब्लम नहीं है, मोस्ट ऑफ द पीपल को नेसेस में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बर्ड फ्लूइड में थी क्योंकि इसको अभी हमने ना थोड़ा थोड़ा सा डेप्थ में जाके इसको पढ़ा नहीं था। तो आज हम देखते हैं कि एक्चुअली बर्ड फ्लूइड है क्या। बर्ब स्वीट एक ऐसा टूल है जो कि पेनिट्रेशन टेस्टर्स या सिक्योरिटी टेस्टर्स यूज करते हैं किसी भी वेब एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर हम वेब एप्लीकेशन को विदाउट बर्ब स्वीट टेस्ट करें तो हमें मैन्युअली रिक्वेस्ट को जो है ना देखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्ट की जो बिटवीन द वेब एंड द क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट आपकी ट्रांसमिट हो रही होती है उसको हम इंटरसेप्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब उस उन रिक्वेस्ट को कहीं पे रोक के इंटरसेप्ट करने के लिए, ठीक है, हमें एक यूटिलिटी की ज़रूरत थी। ठीक है, तो पोर्ट स्विगर एक कंपनी है, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसको कहा गया बर्ब स्वीट। बर्ब स्वीट हमारा ये काम बआसानी करवा देता है कि ये एज अ प्रॉक्सी लिसनर बन जाता है। ठीक है, उसके बाद जो भी ट्रैफिक विद इन द वेब सर्वर और क्लाइंट के बीच में ट्रांसमिट होती है उसको इंटरसेप्ट करता है। अब इंटरसेप्ट करने से फ़ायदा क्या होता है कि हम उसके ट्रैफिक को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये एक ब्राउज़र है। ठीक है, ब्राउज़र में मैं किसी अपनी एक ये वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे मुझे पता है कि भाई इस जगह पे कोई भी इंजेक्शन लग रहा है या कोई भी मुझे जो है एक्सएसएस का पेलोड इंजेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैनुअली इंजेक्ट करना मेरा पेलोड इज़ अ बिट डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, लेकिन अगर ये मुझे किसी यूटिलिटी पे मिल जाए, कहीं पे इस तरीके के टूल पे मिल जाए कि मैं इसको ऑटोमेट कर सकूं, इसको आसानी इंटरसेप्ट करके इसमें जो भी चेंजेस चाहे वो कर सकूं, मेरे पास सारी रिक्वेस्ट सेव हो रही हो, मेरे पास इसके साथ और भी 10 चीज़ें आ रही हूँ, तो दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। ठीक है, तो बर्ब स्वीट का जो काम है वो यही है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे जो कि मैं आपसे लास्ट बात कर रहा था प्रीवियस स्लाइड पे, कि आपका क्लाइंट का ब्राउज़र होता है और एक वेब सर्वर होता है। ठीक है, इसके बीच में रिक्वेस्ट ट्रांसमिट होती है जब भी आप वेबसाइट को ब्राउज करते हैं ना। ठीक है, ओवर एच या ओवर एच। ठीक है, तो ब्राउज़र से वेबसाइट तक कुछ डेटा पोस्ट होता है, उसका रिस्पॉन्स आता है, वो आपके ब्राउज़र में लोड हो जाता है। ठीक है, रिस्पॉन्स में क्या आता है, HTML का कंटेंट आता है, जावास्क्रिप्ट का रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, CSS आती है। ठीक है, आपका ब्राउज़र क्या करता है, उस कंटेंट को रेंडर करता है और आपको वेब पेज दिखा देता है। अब होता क्या है कि जो पेनिट्रेशन टेस्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको ये काम करने के लिए, ठीक है, दे नीड सम सॉर्ट ऑफ एज। ठीक है, आसानी चाहिए। ठीक है, बर्ब स्वीट के बगैर भी आप जो है ना अपने पेलोड्स इंजेक्ट कर सकते हैं, बट वो बहुत मेहनत वाला काम है, टाइम कंज्यूमिंग काम है। ठीक है, तो टू मेक आवर वर्क इजी हम क्या करते हैं कि हम बर्ब स्वीट पे रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करते हैं और उसके अंदर मैनिपुलेशन करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी पेलोड इंजेक्ट करना है, कोई पैरामीटर मॉडिफाई करना है, कुछ भी करना है, तो ये बेसिकली बर्ब स्वीट का वर्क फ्लो है कि किस तरीके से काम करता है। अच्छा, बर्ब स्वीट में मेन जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि इसको कॉन्फ़िगर करने से रिलेटेड, इसमें आपको थोड़ा सा अपना जो है ना इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना एक सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना पड़ता है। मोस्टली आपकी जो HTTPS वेबसाइट्स होती हैं उनको टैकल करने के लिए, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप लोगों का वैसे ही IT का बैकग्राउंड है तो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जब भी मैन इन द मिडल अटैक होता है या जब भी वेब सर्वर का सर्टिफिकेट चेंज होता है तो ब्राउजर पे एरर आ जाता है कि भाई ये जो वेबसाइट आप ब्राउज करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल्दो डोमेन तो यही है लेकिन जो सर्टिफिकेट ये प्रेजेंट कर रहा है दैट डज नॉट बिलोंग टू दिस वेबसाइट। ठीक है, मीन्स के बीच में कोई मैन इन द मिडल अटैक हुआ है या कोई भी ऐसी चीज हुई है जिस वजह से ये सर्टिफिकेट सर्वर का नहीं है। तो थोड़ा सा इसको इसको मैं काली लिनक्स पे दिखाने की कोशिश करूंगा क्योंकि मेरे पास अपनी मशीन पे तो सर्टिफिकेट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, बट काली लिनक्स पे इसको हम देखते हैं। मैं अभी ये वाली थोड़ा सा प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेट करवा के ना हम वापस आएंगे उसी पे ना कि क्वेश्चन आंसर्स पे। ठीक है, बर्ब स्ट्रीट मैं सब कुछ बंद कर रहा हूँ, शुरू से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो बर्ब स्ट्रीट पे आने के लिए
बर्ब स्वीट मैंने यहाँ पे सर्च किया, ये आ गया। अच्छा, काली लिनक्स में बाय डिफॉल्ट बर्ब स्वीट का जो आता है वो कम्युनिटी एडिशन आता है। बर्ब स्वीट के दो एडिशंस हैं, ठीक है, तीन एडिशंस हैं बल्कि, एक कम्युनिटी एडिशन है, नंबर सेकंड वन इज द प्रोफेशनल एडिशन एंड नंबर थर्ड वन इज द एंटरप्राइज एडिशन, ठीक है। कम्युनिटी एडिशन इज फ्री। अच्छा, इसकी अपडेट आ गई है, मैं अभी अपडेट इंस्टॉल नहीं कर रहा, डायरेक्टली मैं इसको रन कर रहा हूँ, यूज बर्ब डिफॉल्ट्स, ठीक है। अब ये बर्ब स्वीट स्टार्ट हो रहा है और कम्युनिटी एडिशन है काली लिनक्स में बाय डिफॉल्ट। ये मेरे पास खुल गया बर्ब स्वीट, ठीक है। अच्छा, अब इसके डिफरेंट जो है ना मॉड्यूल्स हैं, डैशबोर्ड है, टारगेट है, प्रॉक्सी इंट्रूडर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। हर मॉड्यूल पे बात नहीं करूंगा बट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल पे बात करूंगा, ठीक है। बर्ब स्वीट का जो सबसे मेन फीचर है ना, दैट इज द इंटरसेप्शन, ठीक है, कि वेब सर्वर और क्लाइंट के बीच में जो भी रिक्वेस्ट है ना, हम उसको इंटरसेप्ट करें, उसको कहीं पे रोकें, रोकने के बाद उसके अंदर जो भी डाटा है, ठीक है, जो भी रिक्वेस्ट ट्रांसमिट हो रही है उसके पैरामीटर्स को हम मैनिपुलेट करें, मैनिपुलेट करके उसके अंदर कोई भी पेलोड इंजेक्ट करें, कुछ भी छेड़छाड़ करें और देखें कि यार इसका रिस्पॉन्स क्या आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 की जगह 2 भेज रहा हूँ, 3 भेज रहा हूँ, तो मेरे पास डिफरेंट यूजर का डेटा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन का पेलोड भेज के देखूँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ, कोई भी मैनिपुलेशन, किसी भी किस्म की मैनिपुलेशन, ठीक हो गया। अच्छा, अभी यहाँ पे इंटरसेप्शन ऑन है, यहाँ पे मैं इसको ऑफ कर दूंगा, ठीक है। पहले मैं इसको कॉन्फ़िगर करूंगा, कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे आना पड़ेगा ऑप्शंस के टैब में। अच्छा, अब ऑप्शंस के टैब में यहाँ पे मेरे पास ये मुझे बाय डिफॉल्ट बता रहा है कि भाई आपका जो है ना 127.0.0.1 की 8080 पोर्ट पे ये एक प्रॉक्सी लिसनर चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ऐड के बटन पे क्लिक करूंगा, अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं अपनी इस आईपी पे 192.168 इस पे भी प्रॉक्सी लिसनर चला दूं, तो मैं ये सिलेक्ट करूंगा, पोर्ट 8081 दे दूंगा। 8080 इसलिए यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये पीछे देखें लोकल होस्ट के साथ ये पोर्ट ऑलरेडी यूटिलाइज हो रही है, ठीक है। मैं इसको ओके कर दूंगा और अब मैं ये वाली आईपी भी एज अ प्रॉक्सी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो बट अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं रहने दूं या मैं निकाल दूं वो मेरा मसला है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि अब क्या करना है। बर्ब स्वीट हमने ये कॉन्फ़िगर कर लिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बर्ब स्वीट क्या है, बर्ब स्वीट एक प्रॉक्सी है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम जाएंगे अपने ब्राउज़र पे, ठीक है, मैं फायरफॉक्स खोलूंगा और इसकी प्रॉक्सी सेटिंग्स में जाके ये वाली प्रॉक्सी डाल दूंगा, ठीक है। इसके मैं आऊँगा प्रेफरेंसेस में, ठीक है। प्रेफरेंसेस में यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रॉक्सी सेटिंग्स और मैनुअल प्रॉक्सी में आके ये मेरी पहले से ये आ गई सारी आईपीज ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 192 वाला आईपी भी डाल सकता था, ये जो मैंने बनाया है, ठीक है, क्योंकि मैंने इस पे भी प्रॉक्सी लिसनर चला दिया। और अब मैं क्या करूँगा, इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद अब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, 192, ठीक है, यही आईपी मैं खोलता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अभी इंटरसेप्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इंटरसेप्शन ऑफ हुई हुई है, ठीक है। और ये देखें, ये यहाँ पे जो भी मैंने रिक्वेस्ट ब्राउज की थी ये सारी यहाँ पे आ रही है कि ये यूआरएल ब्राउज हुआ था, ठीक है। मेथड कौन सा यूज हुआ, मेथड गेट का यूज हुआ। गेट का मेथड कौन सा होता है, जिसमें आप वेब सर्वर से कंटेंट गेट करते हैं, ठीक है। डिफरेंट तरह के मेथड्स होते हैं, गेट होता है, पोस्ट होता है। इन सब मेथड्स को ना आप गूगल पे जाके सर्च करिएगा, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को पहले से इन मेथड्स का आइडिया होगा, ठीक है। अच्छा, अब जो डेटा में बात कर रहा था कि भाई एक रिक्वेस्ट जाती है उसका रिस्पॉन्स आता है, तो वो रिक्वेस्ट क्या होती हैं वो आप यहाँ पे ये देखें, ये नीचे आ रही है यहाँ पे कि गेट की रिक्वेस्ट है, इस यूआरएल पे गई, इस होस्ट पे गई, ठीक है। यूजर एजेंट मेरा कौन सा था, मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर था, ठीक है। और सो ऑन एंड सो फोर्थ, अगर कुकी यूज हुई है तो वो क्या थी और उसका रिस्पॉन्स क्या था। रिस्पॉन्स में ये मेरे पास पूरा पेज आ गया, ठीक है। ये जो भी HTML का जो भी पेज था पूरा वो मेरे पास यहाँ पे लोड हो गया, रॉ एज अ रॉ डेटा, ठीक है। ये इसके हेडर्स हैं, ये इसका हेक्स फॉर्म में जो डेटा आया है, ठीक हो गया। तो हम रॉ डेटा देखेंगे क्योंकि इसको हमारे लिए पढ़ना ज़्यादा आसान है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या है कि ये देखें, ये जो अभी जो हम जो भी डेटा ब्राउज कर रहे हैं ना, दैट इज द प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे कोई SSL सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ, ठीक है। कहीं पे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन नहीं हो रही। तो अब अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई ऐसी वेबसाइट ब्राउज करता हूँ जो कि SSL के ऊपर चल रही हो, तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि वो जो वेबसाइट है ना, वो लोड होने से पहले मुझे SSL सर्टिफिकेट का एरर दे देगी, ठीक है। अब अभी मुझे क्यों नहीं पता कि ये अननोन होस्ट क्यों इसको कह रहा है,
बट जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इसी वेबसाइट को HTTPS करता हूँ तो ये देखें, ये मेरे पास आ गया कि भाई सॉफ्टवेयर इज प्रिवेंटिंग फायरफॉक्स, और ये मेरे पास SSL का एरर आ गया। और क्या कह रहा है कि भाई जो सर्टिफिकेट प्रेजेंट हो रहा है वो किसका हो रहा है, पोर्ट स्विगर सर्टिफिकेट अथॉरिटी का। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं मेरी रिक्वेस्ट जो है ना बर्ब स्वीट पे, ठीक है, इंटरसेप्ट हो रही है, और इंटरसेप्ट होने के बाद हो ये रहा है कि वो उसको SSL को ऑफलोड कर रहा है और डेटा रीड कर रहा है। डेटा रीड करने के बाद वो अपने पैकेट के अंदर उसको डालता है, खुद से इंक्रिप्ट करके आगे निकाल देता है। सही है, तो अब इस एरर से बचने का क्या तरीका है कि मैं पोर्ट स्विगर का एक सर्टिफिकेट आता है वो इंस्टॉल कर लूँ। सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने के देखें जो सबसे आसान और देसी तरीका, ठीक है, 127.0.0.1, और जो पोर्ट मैंने लगाई थी इस पर मैं आऊँगा यहाँ पे, ठीक है, और इसने मुझे कह दिया कि भाई ये यहाँ पे सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, इसको आप कर लें डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद आप आएंगे अपने फायरफॉक्स की प्रेफरेंसेस में, ठीक है, सेटिंग, नहीं सॉरी ये तो प्रॉक्सी सेटिंग है, सर्टिफिकेट की सेटिंग्स में आएंगे, सर्टिफिकेट, व्यू सर्टिफिकेट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे डिफरेंट सर्टिफिकेट्स आते हैं, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जो सर्टिफिकेट मैंने डाउनलोड किया मुझे इसको इंपोर्ट करना है। ये आ रहा है CA सर्ट के नाम से, ये आ रहा है CA सर्ट के नाम से, इसको मैंने डबल क्लिक करा, ट्रस्ट दिस सर्टिफिकेट टू आइडेंटिफाई वेबसाइट, और दूसरा चेक भी मैंने लगा दिया। मैं चाहता हूँ कि इस सर्टिफिकेट को मैं ट्रस्ट करूँ, ठीक है। और अगर मैं इसको एग्जामिन करूँ तो ये पोर्ट स्विगर का सर्टिफिकेट है। पोर्ट स्विगर कौन सी कंपनी है, जिसका बर्ब स्वीट सॉफ्टवेयर जिस कंपनी ने बनाया है, ठीक है। मैं इसका सर्टिफिकेट अपने पास इंस्टॉल कर रहा हूँ, ओके करूँगा, ओके करूँगा, ठीक है। मेरे पास मैसेज आना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली सर्टिफिकेट इंस्टॉल होने का। मैसेज तो नहीं आया, बट आई बिलीव कि सर्टिफिकेट इंस्टॉल होना चाहिए। PQ, ये आ गया सर्टिफिकेट, ठीक है। पोर्ट स्विगर का सर्टिफिकेट अब इस पे इंस्टॉल हो गया। अब मेरे पास ये जो SSL का जो एरर था ना, ठीक है, ये मेरे पास उस तरीके से आना नहीं चाहिए। अब अगर मैं इसको लोड करता हूँ, ठीक है, और गूगल भी मैं ब्राउज करने की कोशिश करता हूँ, मेरा ख्याल है ये देखें गूगल भी ब्राउज हो गए, ठीक है। वरना अब अगर मैं यहाँ पे आके सर्टिफिकेट चेक करता हूँ, सर्टिफिकेट, अब ये देखें पोर्ट स्विगर का सर्टिफिकेट आ रहा है, वरना कौन सा सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। ये एक निशानी भी है, ये एक सिम्टम भी है। अगर आपका सर्टिफिकेट एक्चुअली गूगल का नहीं आ रहा और किसी और अथॉरिटी का सर्टिफिकेट आ रहा है, तो मीन्स कि आप मैन इन द मिडल अटैक का शिकार हो सकते हैं। ठीक हो गया। ये मैं अपने इस पे दिखा देता हूँ, एक मिनट, google.com, और यहाँ पे आप अगर सर्टिफिकेट देखें ना, जो आ रहा है वैलिड, ये google.com.pk को इशू हुआ है बाय GTS CA 101। ठीक हो गया, ये गूगल की एक्चुअल सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, जिसका सर्टिफिकेट गूगल को जिस अथॉरिटी ने इशू किया हुआ है। बट यहाँ पे हमारा सर्टिफिकेट चेंज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम बब स्वीट यूज कर रहे हैं, और क्योंकि बब स्वीट पे सारे SSL और नॉन SSL ट्रैफिक इंस्पेक्ट होते हैं, इंटरसेप्ट होते हैं, तो नॉन SSL ट्रैफिक का कोई मसला ही नहीं था, क्योंकि वो होता ही डिक्रिप्टेड है। लेकिन जो इनक्रिप्टेड ट्रैफिक होता है उसको इंस्पेक्ट करने के लिए डिक्रिप्ट करना पड़ेगा ना। बगैर डिक्रिप्ट किए आप उस ट्रैफिक को इंटरसेप्ट या मॉडिफाई तो नहीं कर सकते। तो उसका तरीकेकार क्या है कि बर्ब स्वीट क्या करता है कि एज अ प्रॉक्सी उस ट्रैफिक को डिक्रिप्ट करता है, ठीक है, और फिर उसको इंस्पेक्ट करता है और फिर वो आपको फॉरवर्ड कर देता है। सिंस कि आपका जो ब्राउजर है वो ये देखता है कि यार ये पैकेट जो मेरे पास आ रहा है, ये जो ट्रैफिक आ रहा है, इनका गूगल से नहीं आ रहा, ये बर्ब स्वीट से आ रहा है, जो कि एक पोर्ट स्विगर नामी कंपनी का सॉफ्टवेयर है, उसका सर्टिफिकेट प्रेजेंट होता है, तो वो आपको सर्टिफिकेट का एरर देता है। अब इस एरर को खत्म करने के लिए आप वो सर्टिफिकेट मैन्युअली इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं जब भी कोई भी वेबसाइट ब्राउज करूंगा तो मेरा बर्ब स्वीट का यहाँ पे सर्टिफिकेट आ रहा होगा, जब भी बर्ब स्वीट से इंटरसेप्शन हो रही होगी, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरे यहाँ पे बर्ब स्वीट मेरा प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हो गया है। सही है। अच्छा, सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का या जनरेट करने का दूसरा तरीका कौन सा है कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। आपने यहाँ पे आना है एक्सपोर्ट पे, सर्टिफिकेट इन DER फॉर्मेट, नेक्स्ट करेंगे, फाइल को कोई भी नाम दे दें, certificate.der, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। सर्टिफिकेट वॉज सक्सेसफुली एक्सपोर्टेड, और उस पाथ पे आ जाएगा। एक तरीका ये भी है। सही हो गया। तो
अब द थिंग इज के अब अगर मुझे इंटरसेप्शन ऑन करनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंटरसेप्शन इज ऑन पे चेक लगा दूंगा, टैब पे आऊँगा। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल 192 इंटरसेप्शन ऑन हुई हुई है, ये देखें मेरे पास ये बर्ब शूट खुल के आ गया। अब ये क्या कह रहा है कि पैकेट फॉरवर्ड करना है, इसको क्या करना है। अब अगर मैं इसमें कोई भी चीज़ कोई भी मैनिपुलेशन करना चाहूँ किसी भी पैरामीटर में, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। अभी कोई मेरे लिए मैनिपुलेट करने लायक कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। मैंने इसको फॉरवर्ड किया और अच्छा, अब मैं रिक्वेस्ट भी दिखा देता हूँ जो मेरी रिक्वेस्ट गई थी, ठीक है। गूगल मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, और इंटरसेप्शन ऑफ, इसको मैंने रीलोड किया। कंटेंट में दिखाना चाह रहा हूँ कि जब हम इंटरसेप्ट करते हैं तो होता क्या है कि ये रहा, ठीक है। आपकी रिक्वेस्ट गई ये वाली कि भाई गेट करना है सब कुछ, रिस्पॉन्स आ गया आपके पास ये पूरा HTML का पेज, ठीक है। अब हमारे पास और क्या ऑप्शन होता है, मैं इसको डिफरेंट ऑप्शन में व्यू कर सकता हूँ। अब मैं इसको अगर रेंडर करूँगा ना और क्लिक टू रेंडर द पेज बर्ब शूट पे ही, मुझे नहीं पता ये रेंडर क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ना ब्राउजर में जिस तरीके से कंटेंट लोड होके आता है वो यहाँ पे दिखा देता है कि भाई आपका जो कंटेंट है वो कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। ये इनिशियलाइजेशन फेल का एरर दे रहा है, वो देखना पड़ेगा क्यों दे रहा है, कोई भी रीज़न हो सकती है, सही है। तो रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स तो ठीक है। तो दो मेन चीज़ें, एक रिक्वेस्ट आपकी और एक रिस्पॉन्स। जो रिक्वेस्ट जाती है वो यहाँ पे आप मैनिपुलेट करें, उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स आया आप उसको चेक करें, और उसके डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। अच्छा, बर्ब फिट के लास्ट लेक्चर में हमने एक इंट्रूडर मॉड्यूल यूज़ किया था और एक रिपीटर मॉड्यूल यूज़ किया था। इन दो मॉड्यूल्स की मैं बात करूँगा थोड़ी सी, ठीक है। लेकिन उससे पहले स्लाइड पे आने से भी पहले कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। सर क्वेश्चंस इंट्रूडर तक सब क्लियर है। सब क्लियर है, डन। अच्छा, 10 मिनट में सेशन एंड होगा तो हम उसको दोबारा से रीस्टार्ट कर लेंगे, सेम लिंक होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है। चलें, वेल एंड गुड, सर एक इंट्रूडर तक सवाल सबके, हाँ करो। सर ये जो इंटरसेप्शन हम करते हैं ये क्या वो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल को लगी हुई है अगर वेब सर्वर से पहले, तो क्या वो इसे डिटेक्ट कर सकती है या नहीं कर सकती? देखो, इंटरसेप्शन जो आप कर रहे हो ना, ठीक है, आप अपने पीसी पे इंटरसेप्ट कर रहे हो, ठीक है। आपके सिस्टम तक जो भी ट्रैफिक आ रहा है आपने क्या किया, बर्ब स्वीट पे उसको रोक के वो सारे पैकेट्स खोल के देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल तो कहीं एक अप्लायंस लगी हुई होगी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल पता है कब एक्टिव होगी, ठीक है। जब आपने कोई एसक्यूएल इंजेक्शन का पेलोड या कोई मैलवेयर रख के कोई भी पेलोड या ऐसी कोई रिक्वेस्ट आपने भेजी जो कि उस फायरवॉल को लगी कि नहीं यार, दिस इज समथिंग सस्पिशियस या ये एनॉमली है, तब नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल खुद से एक्टिवेट हो जाएगी या कोई वैफ लगा हुआ है, ठीक है। बट उसका बर्ब स्विच से कोई ताल्लुक नहीं है, क्लियर है। क्योंकि बर्ब स्विच से तो जो भी काम आप कर रहे हैं आप अपने सिस्टम के ऊपर कर रहे हैं, जो भी इंटरसेप्शन कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, पैरामीटर टेम्परिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंट। अच्छा, और कोई सवाल है बाबर, क्लियर है? यस यस सर, एक क्वेश्चन कर दो। बिल्कुल करो। क्या कंसेप्ट है इसका, क्या लगता है? फिर से करो, तुम्हारी आवाज़ डिस्टर्ब हो गई थी। सर मैं ये कह रहा हूँ जो क्लाउड फ्लेयर होता है जो हम्म एक वेबसाइट पे लगा होता है, हम्म तो इसका थोड़ा सा कंसेप्ट कुछ बता दो। यार देखो, क्लाउड फ्लेयर जो है ना वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है, ठीक है। इस पे भी हम बात करेंगे, ठीक है। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल का बेसिकली काम क्या होता है कि जितने भी अटैक्स आ रहे हैं ना, ठीक है, उसको वो जो है ना रोकने की कोशिश करती है। रोकने की कोशिश किस तरीके से करती है, वो तमाम रिक्वेस्ट को मॉनिटर करता है, ठीक है। हर पैकेट को अपने पास खोलता है, उसके अंदर देख रहा होता है कि यार किसी रिक्वेस्ट में एसक्यूएल इंजेक्शन का पेलोड तो नहीं पड़ा हुआ, किसी के अंदर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के जो है पेलोड्स या टैग्स तो नहीं आ रहे, ठीक है। तो वो इन चीज़ों को जो है ना मॉनिटर करता है और उस बेस पे जो है ना अटैक्स को रोकने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से, लेकिन इस पे हम इन डेप्थ बात करेंगे। देखो, अभी जो है ना हमारा जो सब्जेक्ट है ना दैट इज नॉट रिलेटेड टू वेब प्योरली, ठीक है। मैंने जहन में रखा हुआ है कि हम वेब के ऊपर बात करेंगे। इनफैक्ट वेब को जो है ना थोड़ा सा क्लाउड फ्लेयर को, क्योंकि मैं खुद भी उसका फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो उसको भी जाके हम देखेंगे कि भाई वो क्या क्या फीचर्स देता है। बट मोस्ट प्रोबेबली अपनी हम अगली क्लासेस में, अगली 2 से 3 क्लासेस में देख रहे होंगे कि भाई वेब होता क्या है, कितने तरह के वेब्स आते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ।
अच्छा, मलिक कह रहे हैं कि सर बर्ब स्वीट पेन टेस्टर जस्ट काली। देखो बर्ब स्वीट जो है ना, आप काली लिनक्स पे भी कर सकते हो, अपने लैपटॉप पे भी कर सकते हो, मैंने अपने लैपटॉप पे भी किया हुआ है। ठीक है। और मैं कुछ और चीज़ें भी दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है सबको कि किस तरीके से इंटरसेप्शन हो रही है, सर्टिफिकेट के एरर्स जो आते हैं हम उसको कैसे ख़त्म करते हैं, एरर्स क्यों आते हैं। यस सर। जी अच्छा सर। मलिक, क्लियर है। क्लियर है। गुड है, गुड है। सर एक चीज पूछनी थी, हम्म। ये बर्ब स्वीट जस्ट पेन टेस्टर अपने लैपटॉप या अपनी काली पे करेगा, ना कि होल पूरे नेटवर्क को नहीं इंटरप्ट करेगा, जस्ट अपने ब्राउजर के प्रॉक्सी में डाल रहा होगा बिल्कुल ऐसे अपने ही? ब्राउजर, ऐसे ही अपने एग्जैक्टली ब्राउजर के प्रॉक्सी एग्जैक्टली। में डाल रहा है, एग्जैक्टली। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, कैन वी इंस्टॉल गूगल का सर्टिफिकेट हम कैसे कर सकते हैं जब हमारे पास गूगल, मतलब तुम्हारा सवाल सही नहीं है। ये जो तुम कह रहे हो ना कि बर्ब स्वीट से हम गूगल का सर्टिफिकेट कर लें, ठीक है, ऐसा नहीं होता। देखें सबके पास अपने सर्टिफिकेट होते हैं। अगर हम सर्टिफिकेट अथॉरिटी में की बहस में पढ़ेंगे ना तो हम कहीं और ट्रैक पे निकल जाएंगे। ठीक है, तो चलें मैं आगे अब मूव करता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब बर्ब स्वीट को सर्टिफिकेट इंस्टॉल, सर्टिफिकेट स्कूप हो सकता है। सर्टिफिकेट स्पूफ, यार डिपेंड करता है। देखो ठीक है, अब किसी का जो है ना सर्टिफिकेट अगर मुझे निकालना है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यार फेसबुक का जो प्राइवेट सर्टिफिकेट या प्राइवेट की या उसके सर्टिफिकेट की वो बाय एनी मीन मेरे पास आ जाए, तो दैट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। ठीक है, पब्लिक की इन्होंने आपकी सबको डिस्ट्रीब्यूट की हुई है पूरी दुनिया के सर्वर्स पे, ठीक है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी के थ्रू, ताकि जो भी उनका ट्रैफिक आ रहा है फेसबुक से, ठीक है, वो पब्लिक उसकी पब्लिक की से उसको डिक्रिप्ट कर सकें। तो इतना आसान काम नहीं है कि आप सर्टिफिकेट को स्पूफ कर लें। हाँ, अगर आपके पास उसकी कहीं से प्राइवेट कीज आ जाएं या बाय यूजिंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज, ठीक है, आप कुछ ना कुछ कहीं पे कर सकते हैं, बट इतना आसान नहीं है। ठीक है, या तो आप अगर मुझे किसी का फेसबुक का अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ करना है, मैं चाहता हूँ कि उसके पास जो है ना फेसबुक का फेक डोमेन तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके पास सर्टिफिकेट का एरर नहीं आए, ठीक है, तो मैं अपना सर्टिफिकेट उसमें इंस्टॉल कर सकता हूँ, जैसे मैंने अभी बर्ब स्वीट का सर्टिफिकेट मैनुअली इंस्टॉल किया है। ठीक है, ये जो है ना हमारी बहस जो है ना थोड़ी सी हम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं बर्ब स्वीट से। और कोई सवाल है किसी को? मेरा ख्याल है मैं, तो भाई ये बग स्विच जो है इसका सिनेरियो मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो पे हम लोग टेस्ट करेंगे ना, इसी तरीके से है ना? हाँ बिल्कुल, हम थोड़े डिफरेंट, हम बेसिकली जैसे जैसे वर्ब स्वीट यूज़ करते जाएंगे ना, मेच्योर होते जाएंगे, हम समझते जाएंगे कि यार इसको हम कहाँ कहाँ पे किन किन केसेस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जी जी जी, तो मैं भी कह बेसिकली रहा था अभी मुझे। जी आप कुछ कहना चाह रहे नहीं, मैं आपको असद तुम कुछ कह रहे थे। जी सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी सिर्फ वेबसाइट का सिर्फ जो है वो आपने ये बताया कि सर्टिफिकेट में जो एरर्स वगैरह आ रहे थे हाँ, तो उसको कैसे रिमूव करना है हमने, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जाहिर बात है कि अगली वेबसाइट एसएसएल पे चल रही है, उसका ट्रैफिक जो है बर्ब स्वीट ने डिक्रिप्ट कर दिया ना। ठीक है, अब ब्राउजर पे जाहिर बात है एसएसएल के एरर्स आएंगे, तो उसको रिमूव करने का तरीका। अच्छा ठीक है, अब दूसरी चीज़ के बर्ब स्वीट देखो इंस्टॉल करना, मैं ये तो भाई एक्सपेक्ट, आपकी सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो बर्ब स्विच जब हम यूज करेंगे तो ये हम्म, फायरवॉल पे जैसे हमने बाईपास किया, तो ये फायरवॉल पे मॉनिटर हो रहा होगा कि इस यूजर ने इन्होंने बाईपास करके ये सर्टिफिकेट चेंज किया इस तरीके से नहीं फायरवॉल नहीं, को देखो मॉनिटर। ये सब कुछ आप क्लाइंट एंड पे कर रहे हो ना। अच्छा अच्छा अच्छा, इस तरीके से है। आप, मैं तो अपने तो लैपटॉप पे मतलब कर, फायरवॉल से कोई ट्रैफिक मॉनिटर नहीं होगा? नहीं नहीं, किसी को नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये मैं सब कुछ अपने लैपटॉप पे कर रहा हूँ, अपने सिस्टम पे कर रहा हूँ। देखो मेरे लैपटॉप पे जो भी ओके। ट्रैफिक आके गिर रहा है, मैं उसके साथ कुछ भी करूँ, कहीं पे भी इंटरसेप्ट करूँ, वो मेरा और मेरे लैपटॉप का मसला है। ठीक है, फायरवॉल को क्या पता कि यार सुहेब आलम अपने घर पे बैठा हुआ लैपटॉप से क्या कर रहा है। सही है। ओके अच्छा, ओके मतलब लेकिन ये बर्ब सूट जो है बेसिकली अगर हम इंटरनल नेटवर्क में यूज कर रहे हैं तो फिर इसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यार और इवन अगर आपके पास नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल भी, क्योंकि बेसिकली आप आउटर जो ट्रैफिक है उसके लिए फायरवॉल को यूज करते हैं, इंटरनल रिक्वेस्ट आपकी जब सर्वर्स पे जा रही है प्रॉक्सी पे, हाँ, तो वो तो बाईपास उसके उसके थ्रू फायरवॉल के थ्रू नहीं जा रही। देखो अगर अगर देखो अगर तुम किसी ऑफिस में बैठ के बर्ब स्वीट कोई यूज कर रहा है ना, ठीक है, और ऑफिस का अपना प्रॉक्सी सिस्टम चल रहा है, ठीक है, जी। ठीक है, ठीक तो है। आप ऑफिस का प्रॉक्सी तो नहीं यूज करोगे ना। अगर आपको ट्रैफिक इंटरसेप्ट करना है तो आपको बर्ब का प्रॉक्सी यूज हाँ करना वही। पड़ेगा। हाँ वही ठीक बर्ब है, का और फिर प्रॉक्सी यूज करेंगे। हाँ ठीक है, उसके बाद बर्ब को भी तो इंटरनेट पे जाना है। ठीक है, तो अब बर्ब कैसे जाएगा इसमें, तुम उस, मैं ये समझ गया, तुम उस केस की बात करोगे जब आपके पास डायरेक्ट इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। हाँ हाँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं भी ये यही कह रहा यही हूँ। क्वेश्चन। सही है, तो अब देखो मैं तुम्हें तुम लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है,
अच्छा वैसे तो देखो जो पेन टेस्टर्स होते हैं ना, उनके उनके पास एक्सेप्शंस होती हैं। क्या होता है कि वो कहते हैं कि यार देखें हमें पेन टेस्टिंग करनी है तो आप हमें जो है ना डायरेक्ट इंटरनेट अलाउ करें। लेकिन इन केस ठीक है, आप अगर नहीं भी हो रहा तो आप ऑप्शंस पे आएंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ना एक्सप्लोर करने का सारा सीन होता है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ ऑप्शंस में आके। तो भाई एक्चुअली ऑफिस एनवायरनमेंट में ही होता है ना कि नेटवर्क वाले बोलते हैं हमने सारी चीजें अलाउ कर दी, आप पूरे आपके पास एक्सेस है, मगर वो एक्सेस कुछ ना कुछ नहीं होते। तो हाँ उनसे लड़ने से बजाय हम अपने एंड से सेटिंग ऐसी चेंज कर लें हाँ, कि हमें उनकी जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल, इस चलो मैं सिनेरियो पे मैं पूछना मैं चाहता हूँ। तुम्हें मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। आपने पता है क्या करना है, सिंपल है। ये रिक्वेस्ट हैंडलिंग में आना है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी प्रॉक्सी सर्वर है आपने रिडायरेक्ट कर देना है बर्ब को, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपका वो है प्रॉक्सी सर्वर है वो आपने डाल दिया, और यहाँ पे उसका पोर्ट डाल दिया, ठीक है। और आपने इसको ओके कर दिया। ठीक है। लेकिन ये इतना इतना एफिशिएंट नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं मसले मसाइल आते हैं, ठीक है। नहीं, इस पे सोहेब भाई बेसिकली आपको ये ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना। जैसे अगर आप इंटरनली यूज़ कर रहे हैं अपना इंटरनेट, आपने प्रॉक्सी बाईपास कर दी बल्ब के थ्रू, हाँ, तो वो तो प्रॉक्सी को बाईपास कर जाएगा ना। नहीं देखो कोई ये जहाँ पता सेटिंग है, करके वो फिर ये इंटरनेट तो नहीं आ रहा ना बर्ब हाँ, इंटरनेट नहीं तो आएगा। इंटरनेट भी सही है। तो चाहिए ना, तो तो आप बर्ब नहीं स्वीट के अंदर नहीं, जैसे प्रॉक्सी। अभी मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था इसमें कि मैंने जैसे कि ऑफिस में ये था कि हमारी उन्होंने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी इसमें नेटवर्क पे, फिर हम्म कुछ वेबसाइट्स ब्लॉक थी, तो मैं अल्ट्रा वीपीएन एक प्रॉक्सी वीपीएन सर्वर है वो यूज कर रहा था। तो वो उसमें भी यही करता है कि लोकल होस्ट की जो आईपी 127.0.0.1 करके और 823 पोर्ट करके वो उसको बाईपास कर जाता था और वो चीज़ें ओपन हो रही नहीं। हम्म। हाँ तो अब देखो, अब पहली पहली बात तो ये है कि अगर तुम वीपीएन यूज कर रहे हो तो तुम्हारे पास वीपीएन कनेक्ट कैसे हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है नेटवर्क पे रिस्ट्रिक्शन सही लगी हुई नहीं है। सही है। जो कि एक दफा फिर बता दिएगा कि वो इंटरनल नेटवर्क में अगर हम ये यूज कर रहे हैं तो कहाँ प्रॉक्सी सेटिंग कौन सी चेंज की थी। अगर इंटरनल नेटवर्क पे देखो, ये उस केस में कि अगर आपको बर्ब से भी आगे कहीं अपना ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन होता है कि वो मैं वापस वही आपको बता रहा था कि इसको आपने एडिट आगे किया, ठीक है। रिक्वेस्ट हैंडलिंग में आके आपने अपने ट्रैफिक को रिडायरेक्ट कर दिया कि भाई इस होस्ट की इस पोर्ट पे रिडायरेक्ट कर दो, ठीक है। तो आपने सिंपल ये वाली सेटिंग यहाँ पे करनी है कि ताकि आपका जो बर्प है वो आगे भी कहीं ट्रैफिक रिडायरेक्ट कर सके। अच्छा, अब दूसरा तरीका, दूसरी एक और चीज़, अगर आपको अपस्ट्रीम प्रॉक्सी सर्वर ऐड करने हैं ना, ठीक है, तो यूज़र ऑप्शन में आके यहाँ पे एक आपके वो ऑप्शन आ रहा है अपस्ट्रीम प्रॉक्सी सर्वर का, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, आके ऐड पे क्लिक करना है, आपका जो भी होस्ट है, ठीक है, डेस्टिनेशन होस्ट प्रॉक्सी का पोर्ट, और अगर कोई ऑथेंटिकेशन है प्रॉक्सी के ऊपर, ठीक है, बेसिक ऑथेंटिकेशन है तो वो ऐड कर लें, जो भी है एंटी एलिमेंट डाइजेस्ट है वो ऐड करके आपने ओके कर देना है, ठीक हो गया। तो ये तरीका है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में भाई आपका जो है ना, आप सिंपली इसको बर्ब को चला रहे होते हैं। इन केस अगर आप एज अ पेन टेस्टर काम कर रहे हैं तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई प्लीज़ प्रोवाइड अस विद द बेसिक फैसिलिटीज़ जिसमें एक ओपन इंटरनेट कनेक्शन की हमें ज़रूरत है पेन टेस्टिंग करने के लिए, ठीक है। अगर इंटरनल वेब सर्वर है तो वो विदाउट ही प्रॉक्सी सर्वर आपको रीचेबल होगा, ठीक है। अगर इंटरनेट के ऊपर पड़ा हुआ है तो आप अपने घर के नेटवर्क से, या इवन ये कि ऑफिसेज में हॉटस्पॉट्स होते हैं उसके थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक हो गया। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अच्छा अब बर्ब स्वीट का जो हमने सर्टिफिकेट, एक तो मैंने देखें अभी आप लोगों को इंस्टॉल करके दिखा दिया, दूसरा कि ये एक वेबसाइट है, ठीक है, पोर्ट ट्रिगर की अपनी वेबसाइट है, आपने इसको जाके ब्राउज करना है। और ये जो है ना, इसमें आपको ये देखें, इंस्टॉलिंग द बर्ब स्वीट सर्टिफिकेट इन योर ब्राउज़र, और ये पूरी वीडियो यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। इंटरनेट पे बर्ब स्वीट की बहुत बेहतरीन किस्म की डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। ये वीडियो आप देखेंगे तो इसमें जो है ना आपको एक एक चीज़ बताएगा, वही सारी बातें जो मैंने अभी आप लोगों को बताई थी वो इसमें बताएगा कि ये रिक्वेस्ट, ये वेब सर्वर है और ये ब्राउज़र है, ठीक है। इसके बीच में अगर आपको इंटरसेप्शन करनी है तो क्या होगा, किस तरीके से, ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, वेल एक्सप्लेन्ड है। अच्छा एक और चीज़, दूसरा लिंक है बर्ब स्वीट की डॉक्यूमेंटेशन का, ठीक है, कि एक एक चीज़ बर्ब स्वीट की, एक एक मॉड्यूल फ्रॉम ए टू जी, ठीक है। यहाँ से आप देखें ये पूरा ईच एंड एवरीथिंग, लाइव स्कैन, क्रॉलिंग ऑप्शन, ऑडिट ऑप्शन, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, द बेसिक्स ऑफ बर्ब स्वीट, रिकॉग्निसेंस, ठीक है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ, प्रॉक्सी किस तरीके से करेंगे, इंटरसेप्टिंग द मैसेजेस, रिपीटर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये डॉक्यूमेंटेशन है, इसको जाके आप लोग रीड करें। अच्छा नेक्स्ट फिर जो है, हम अपनी लास्ट क्लास में जो हमने कुछ चीज़ें की थी, ठीक है, उस पर बात
करने की कोशिश करूँगा कि हमारे पास एक होस्ट था 192.168.0.110, ठीक है। इस पे हमने कुछ स्कैन्स चलाने की कोशिश की थी, हमने डिलबस्टर चलाया था इसके ऊपर, हमने nmap से कुछ स्कैन करके इसके ऊपर पोर्ट डिस्कवरी की थी, तो हमें पता चला कि भाई सिर्फ 80 और 443 ओपन है, ठीक है। हमने नेसेस से स्कैनिंग की थी तो हमें कुछ खास वल्नरेबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम या होस्ट की नहीं मिली। हमने वर्डप्रेस से स्कैनिंग की थी तो हमें जो है यूज़र नेम एन्यूमरेट कर लिए थे, 2 यूज़र्स पता चले थे, एडमिन और रूट के, ठीक है। उसके बाद हमने बर्ब स्वीट का जो है इंट्रूडर चला के उसको ब्रूट फोर्स किया था। तो इंट्रूडर एक दफ़ा मैं फिर से दिखा दूंगा क्योंकि हम आज बर्ब स्वीट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो मैं बर्ब स्वीट यूज़ करूंगा ना, अपना प्रोफेशनल यूज़ करूंगा, ठीक है। दिस इज़ समथिंग लाइसेंस्ड, ठीक है। अच्छा, बर्ब स्वीट के एक और चीज़ कि एक तो हमने देखा कि भाई इंटरसेप्शन कैसे लगानी है, ठीक है। इसको इसकी हम प्रॉक्सी कैसे इनेबल करेंगे, इसको किस तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे, हम इसके सर्टिफिकेट्स कैसे इंस्टॉल करेंगे। दूसरी चीज़ बर्ब स्वीट में एक आती है जिसको हम कहते हैं रिपीटर, और एक और चीज़ इसकी आती है इंट्रूडर, ठीक है। तो रिपीटर से बेसिकली होता क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी कोई रिक्वेस्ट है, ठीक है, उसको मुझे रिपीट करना है एक्सक्लूसिवली, बार बार डिफरेंट वेरिएंट्स उसके उसके हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स उसके हैं, उसको बार बार मॉडिफाई करना है, तो अगर मैं वेब पेज के ऊपर डायरेक्टली जाके करूँ तो दैट्स प्रीटी स्लो, ठीक है। तो हम उसको क्या करते हैं कि हम जो है ना उसको बर्ब स्वीट पे इंटरसेप्ट करके रिपीटर में डाल देते हैं और बार बार उसको रिपीटर में उस रिक्वेस्ट को रिपीट करके देख रहे होते हैं। तो मैं अपनी इस मशीन पे बर्ब स्वीट को कॉन्फ़िगर करूँगा, प्रॉक्सी, अच्छा जी, 192.168.0.110, आई थिंक इंटरसेप्ट हो रही है ये या नहीं हो रही। अच्छा, ये इसका टारगेट का टैब है, ठीक है। जो भी चीज़ें इंटरसेप्ट होती जाती है ना, यहाँ पे टारगेट में आ रही होती हैं और इसका साइट मैप बनता जाता है। ये देखें, ये जो हमने ये पूरा साइट मैप आ रहा है, एक एक फोल्डर, एक एक कंटेंट जो भी इसका जहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये साइट मैप इसका यहाँ पे बनता जाता है और जो जो इसको वल्नरेबिलिटीज़ ऑन रियल टाइम मिल रही होती हैं, यहाँ पे इश्यूज़ भी रिपोर्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। इस जगह पे जैसे अनइनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन इसने मुझे बता दिया गई, पहला इशू। दूसरा इशू इसने बता दिया कि भाई इस वेबसाइट पे क्लिक जैकिंग पॉसिबल है, ठीक है। ये मेरी जितना भी मेरा कंटेंट है यहाँ पे मेरे पास सारा आना शुरू हो गया इस कंटेंट वाली इस जगह पे, ठीक है। इसका रिक्वेस्ट जो गई थी उसका जो रिस्पॉन्स आया था, अगर मैं इसको यहाँ पे लेट मी शो इट, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे रेंडर करूँ, क्लिक टू रेंडर, उस टाइम रेंडर नहीं हुआ था, अल्लाह वाला करे इस दफ़ा में हो जाना चाहिए। हो गया रेंडर, ठीक है। तो रेंडर होके कंटेंट ऐसे दिखता है, ठीक है। इसका HTML वर्जन ये रहा, ठीक है। इसका रॉ कंटेंट ये रहा, हेडर्स ये रहे और हेक्स ये रहा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जो भी वल्नरेबिलिटीज यहाँ पे इशू आइडेंटिफाई हुए हैं, ठीक है, उसकी यहाँ नीचे एडवाइजरी भी देता है, उसकी डिस्क्रिप्शन जिसे हम कहते हैं, ये आ रही है पूरी। ये आप पढ़ेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा, इसकी सिवियरिटी क्या है, लो, ठीक है, होस्ट डिटेल, आई फ्रेम की डिटेल्स, ठीक है। तो उसके बाद जो इश्यूज बर्ब स्वीट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सेट हुए ना, उन सब की डिटेल्स यहाँ पे भी आती हैं, ठीक है। और उसकी सेवेरिटी, फॉर एग्जांपल एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है, इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे पड़ी हुई है, उसकी रेमिडिएशन स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये रहा रेमिडिएशन क्या हो सकती है, और इसके रेफरेंसेस, ठीक है। और इसको अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो बहुत सारी आ रही हैं। इसको जब आप बर्ब स्वीट इंस्टॉल करें और इसको यहाँ पे आके एक्सप्लोर करिएगा। अच्छा जी, प्रॉक्सी, इंटरसेप्शन, इंट्रूडर, HTTP हिस्ट्री, और अच्छा रिपीटर का मैं थोड़ा सा बता रहा था कि रिपीटर जो है ना एक्चुअली करता क्या है कि हमने अपनी अपनी लास्ट लेक्चर में ना हमने एडमिन का जो है ना पेज डिस्कवर किया था यूजिंग अ डिर बस्टर, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि लास्ट लेक्चर अभी हम सबको क्लियर है, मुझे चैट पे लिख के बता दें। जी सर। डन है, ठीक है। तो अब मैं लास्ट लेक्चर की कुछ ईश्वर चीज़ें, भाई क्लियर भी और याद भी है। डन हो गया, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में ना डिर बस्टर के थ्रू एडमिन का पाथ डिस्कवर किया था। एक्चुअली जो वर्डप्रेस का डिफॉल्ट एडमिन का पाथ है ना, वो wp-admin है। जब हमने उसको खोलने की कोशिश की तो वो खुला नहीं, हमें आया कि नॉट अ वैलिड पेज, ठीक है।
तो हम काली लिनक्स पे गए, हमने डिसबस्टर चला के एडमिनिस्ट्रेटर का पाथ निकाल लिया था। अब मैं एडमिनिस्ट्रेटर पे आया तो मुझे एक्चुअली एडमिन का पेज मिल गया। डिसबस्टर से हमें एक और भी चीज़ मिली थी, अगर आप लोगों को याद हो, बैकअप का पाथ, ठीक है। और WP कॉन्फ़िग भी हमें इसमें मिली थी जिसके अंदर पासवर्ड रखा हुआ था, बट वो MySQL का था। अच्छा, हमने जो पासवर्ड क्रैक किया था, ठीक है, पासवर्ड क्रैकिंग एक दफ़ा मैं और चला देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, एक रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करूँगा, और इंटरसेप्ट तो मैंने अनेबल की भी नहीं थी, निकल गई, कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पे आएंगे नीचे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली नहीं नज़र आ रही मुझे रिक्वेस्ट, कोई बात नहीं, हम दोबारा से अगर या तो पोस्ट कर लें इंटरसेप्शन ऑन, ठीक है, लॉगिन, ये आ गई मेरे पास रिक्वेस्ट। अब मैं क्या करूँगा कि मैं एक तो इसको रिपीटर में दे देता हूँ और दूसरा इसको इंट्रूडर में दे देता हूँ, ठीक है। अब रिपीटर में मैं क्या कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट को ना बार बार रिपीटिटिवली चला सकता हूँ। फॉर एग्जांपल पासवर्ड मैंने चेंज करके यहाँ पे दे दिया, ओ सॉरी, इसको हम रिक्वेस्ट को सेंड की, इसका रिस्पांस मेरे पास यहाँ पे आ गया। अगर मैं इसको रेंडर करके देखूँ तो मुझे इसका पता चल जाएगा कि भाई क्या एक्चुअली हुआ, ठीक है। ये आया है, हैव एंटर्ड द इनवैलिड पासवर्ड, बट हमें याद है कि हमारा लास्ट पासवर्ड था कुछ, आई थिंक मास्टर था, मास्टर। ठीक है। मास्टर। अगर मैं इसको भेजता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास इसका रिस्पांस बड़ा डिफरेंट है। इसने क्या कहा, फॉलो रीडायरेक्शन का, ये ऊपर आप देखें। और अगर मैं रीडायरेक्शन फॉलो करता हूँ तो मेरे पास इसका HTML लोड हो गया, और HTML के कंटेंट में हम देख सकते हैं कि इसने हमें कुछ दिया है। रेंडर करके देख लेते हैं, ज़्यादा आसान होगा। नॉट अ वैलिड पेज, मुझे नहीं पता किस वजह से ये नॉट अ वैलिड पेज दे रहा है, बट खैर ये हो गया। हाँ, इसलिए दे रहा है कि क्योंकि ये अभी भी WP एडमिन पे है, ठीक है। इसका पाथ जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए था यहाँ पे। खैर ठीक है, ये रिपीटर का काम है कि मैं अपनी रिक्वेस्ट को ना एक्सक्लूसिवली रिपीट कर सकता हूँ मैन्युअली मल्टीपल टाइम, मुझे कुछ भी चेंज करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। अच्छा, यही मैंने इंट्रूडर में भी ये रिक्वेस्ट अपनी फॉरवर्ड की थी, ठीक है। तो इंट्रूडर में हमने लास्ट टाइम, मैं ब्रूट फोर्स एक दफ़ा फिर से लगाऊंगा। इंट्रूडर में मैं आया पोजीशंस पे, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट ऑल किया और इसको यहाँ से क्लियर कर दिया, क्योंकि मुझे हर मल्टीपल पोजीशन है, मैं मल्टीपल जगह पे ब्रूट फोर्स लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे ब्रूट फोर्स लगाना है यहाँ इस पासवर्ड की फील्ड पे, ठीक है। यहाँ पे मेरा पासवर्ड जा रहा है और यहाँ पे यूज़र नेम जा रहा है। मैंने उसको डबल क्लिक करके इसको ऐड कर दिया, अब ये आ गया मेरे पास इसमें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ अपने पेलोड में सेट कर सकता हूँ। पेलोड के टैब में आऊँगा, अब मुझे अपनी पासवर्ड लिस्ट लोड करानी है, ठीक है। आई थिंक मैंने ये pass.txt यूज़ की थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ये मैंने लोड पे क्लिक करा, कंटेंट इसके अंदर लोड होके आ जाएगा। फाइल का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग अ बिट टाइम, ठीक है। जैसे ही ये लोड हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे जो है ना इसके लिस्ट का कंटेंट आ जाएगा। अच्छा, लेक्चर सबको क्लियर हो रहा है ना बर्ब स्वीट के हवाले से कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? गुड है। बस ये इंट्रूडर का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें अभी दोबारा हम से, कर रहे हैं ना मुझे इंट्रूडर, इंट्रूडर हम्म कर रहे हैं ना, ये देखो अभी लिस्ट लोड हो गई, हाँ, ठीक है। थोड़ी इंट्रूडर जो है वो समझ में नहीं आ रही, वो क्लियर नहीं हो रही है अच्छा, श्वेबन। देखो देखो, रिपीटर देखो, मैं इंट्रूडर पे क्यों आया, ठीक है। अभी मैं रिपीटर पे भी अगर पासवर्ड मल्टीपल रिपीट करके डाल सकता था, इंट्रूडर पे मैं इसलिए आया कि यार मुझे देखो ब्रूट फोर्स लगाना है, ठीक है, मुझे नहीं वो एक्सक्लूसिव। ये आपने कैच किया है इसको, इंट्रूडर को, वो जो पेज था हाँ, वो आपने पहले इंटरसेप्ट किया, इंटरसेप्ट करने के बाद फिर आप इंट्रूडर पे आए ना। इंटरसेप्ट किया मैंने, ये देखो रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट हुई हुई है यहाँ पे, ठीक है। मैंने सही राइट है, क्लिक करके, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, इसको एक तो सही सेंड है, टू रिपीटर किया और सेंड टू इंट्रूडर किया, ठीक है। यहाँ पे सही इसके है। शॉर्टकट भी है, कंट्रोल आई करूँगा तो इंट्रूडर पे ये तो चला जाएगा, क्लियर है, जी जी, ये ठीक तो है। क्लियर हो अब गया। मैं इंट्रूडर के टैब पे आया तो यहाँ पे नंबर 2 पे ये रिक्वेस्ट आ रही थी, नंबर 1 पे कोई पहले की रिक्वेस्ट पड़ी हुई है, नंबर 2 हम्म, पे ये आ गई, ठीक है। नंबर अच्छा, 2 पे सही है, आने के बाद अब इंट्रूडर पे देखो 1 2 3 एंड 4 टैब्स है मेरे पास। पहले टैब पे सही है, टारगेट इन्फॉर्मेशन है, सही है, ठीक है। दूसरे सही है, टैब पे भाई इंट्रूडर चलाना कहाँ पे, ठीक है, सही मतलब है। ब्रूट फोर्स क्या और करना है। सही है, अब देखो, वो आपने ये बता दें, अब मुझे ये पास, फिर आपने सेलेक्ट किया था इसको। हाँ, अब मुझे देखो, मुझे पासवर्ड ब्रूट फोर्स करना है, ठीक है। हम्म, पासवर्ड की फील्ड कौन सी है, ये वाली आ रही है, ठीक है। देखो सही अभी है, मैं इसमें इसने क्या किया था, बाय डिफॉल्ट जितनी भी इसको वैल्यूज लगी ना जहाँ पे ब्रूट फोर्स चल सकता है, उसने हर जगह पे वो लगा दिया,
स्ट्रिंग लगा के मुझे दे दिया, ठीक है। मुझे हर हर वैल्यू तो नहीं करनी ब्रूट फोर्स, ठीक है। सही है। फॉर एग्जांपल देखो, मैं यूजर नेम भी ब्रूट फोर्स कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे पासवर्ड पता है, लेकिन मैंने कहा यार यूजर नेम क्या हो सकता है, ठीक है, मैंने मल्टीपल यूजर नेम लगा दिए, लेकिन मुझे यूजर नेम तो नहीं ब्रूट फोर्स करना, मुझे तो पासवर्ड ब्रूट फोर्स करना है। ये रही पासवर्ड की वैल्यू मेरे रिक्वेस्ट के फॉर्म में, ठीक है। अब रिक्वेस्ट के फॉर्म में ये था मेरा पासवर्ड जो मैंने डाला था। मैं इसको क्या करूंगा, ये सिलेक्ट करके ऐड कर दिया। अब ये देखो एक एक सही एक ये शुरू में आ गया, एक एंड में आ गया, और ये हाईलाइट हो गया। सिर्फ एक पोजीशन ये पे मुझे हाईलाइट ब्रूट फोर्स करना है, ठीक है। अब मुझे अपना सही है। पेलोड सेट करना है, ठीक है। पेलोड के टैब में मैं आ गया, सही है। पेलोड के टैब सही में है। आके मैंने क्या किया, पेलोड ऑप्शन में मैंने लोड करा दी सिंपल लिस्ट, सही ठीक है। सिंपल लिस्ट। अब सही मैं यहाँ पे भाई अगर फॉर एग्जांपल न्यूमेरिक है तो मैं यहाँ पे ऑप्शन होगा नंबर्स का, ये भी दे सकता था, कुछ भी दे सकता था, ठीक है। लेकिन मुझे सिंपल लिस्ट देनी थी, सिंपल लिस्ट, वो मैंने दे दी, ठीक है। अच्छा, अब सही दूसरी है। चीज़ ये कि ये आप जाके ना डॉक्यूमेंटेशन भी ऑनलाइन जो मैंने लिंक दिया है ना उसको पढ़िएगा, वहाँ पे हर चीज़ गिवन है, ठीक है। मैंने भी जितना बर्फ स्विट सीखा इसी तरीके से सीखा, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के, यूट्यूब पे और वीडियोस देखे, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह और इसको बढ़िया। एक्सप्लोर करके बहुत सी चीज़ें खुद ही इसमें गिवन होती हैं। आप CLI पे तो काम नहीं कर रहे ना, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद लिस्ट लोड करा दी। सब जो है अब मैं आ गया ऑप्शन पे, ठीक है। ऑप्शन पे अब मुझे कोई थ्रेड्स वगैरह सेट करने के, भाई एट अ टाइम कितनी मुझे वो करनी है, कितने नेटवर्क फेलियर बाद क्या होना है, वो मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ, ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं इसमें लगाना चाहूँगा, ठीक है, रिक्वेस्ट रिडायरेक्शन का, ठीक है। एक तो कुकीज़ का प्रोसेस, कुकीज़ क्यों, क्योंकि मैं लॉगिन कर रहा हूँ, लॉगिन ब्रूट फोर्स कर रहा हूँ। लॉगिन ब्रूट फोर्स करते टाइम कुकीज़ कभी चेंज हो जाती हैं, कभी यूटिलाइज होती हैं, इसलिए मुझे कुकीज़ यूज़ करनी है और रिडायरेक्शन फॉलो करवानी है, ठीक है। ऑलवेज फॉलो द रिडायरेक्शन, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे जो है ना अटैक बेसिकली स्टार्ट करना है, तो ये रहा स्टार्ट अटैक का बटन, क्लिक कर दिया भाई। ये अटैक स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब मैं ये अगर, लास्ट वाला हाँ लास्ट वाला ये जो तुम कह रहे थे, ये जो, एक मिनट रुक जाओ, ये जो ऑप्शन मैं, वाला थोड़ा सा अच्छा अब देखो मैंने इसमें क्या किया, ऑप्शन में आके ना रीडायरेक्शन से इनेबल किया, इस वजह से कि मैं लॉगिन कर रहा हूँ। जब आप लॉगिन करते हैं ना तो अक्सर औकात आपके जो है ना यूआरएल्स चेंज होते हैं, पाथ चेंज हो जाता है, रीडायरेक्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ना रीडायरेक्शन बाय डिफॉल्ट इनेबल कर देता हूँ, और लॉगिन के टाइम आपके कुकीज़ भी प्रोसेस होती हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि भाई प्रोसेस कुकीज़ इन डायरेक्शन, इन रीडायरेक्शन। अब देखो, जो जब भी आप लॉगिन करते हैं ना, अभी हम कर क्या रहे हैं, हम लॉगिन को ब्रूट फोर्स कर रहे हैं, तो हमें कुकीज़ को प्रोसेस करवाना था, ठीक है। हम चाहते हैं कि भाई जो भी हमारी कुकी जनरेट हो रिक्वेस्ट के साथ प्रोसेस हो, प्लस हमारी जो भी रिडायरेक्शन अगर लग रही है तो वो भी प्रोसेस हो जाए, क्लियर है। सही सही है। और ये रिक्वेस्ट इंजन में मतलब कि कितने नंबर ऑफ थ्रेड्स चलाने, मतलब एट अ टाइम आपने 5 रिक्वेस्ट करवानी है जनरेट, 10 करवानी है, 20 करवानी है, सही है। अच्छा, अब मैं वापस आ जाता हूँ अटैक के पेज पे, ठीक है। अब देखो अटैक में पहली रिक्वेस्ट जस्ट फॉर एग्जांपल ये थी मेरी, ठीक है। इसकी रिक्वेस्ट क्या गई, रिक्वेस्ट में अगर आप ये देखो तो पासवर्ड की वैल्यू क्या आ रही है, BIPL आ रही है, ठीक है। क्योंकि पेलोड अभी BIPL है ना, जो हमने लिस्ट प्रोसेस करवाई थी, यूज़र नेम एडमिन है, ठीक है। और स्टेटस 200, ये HTTP कोड है, इसका मतलब है कि ओके, कोई एरर नहीं है आपके पेज में, ठीक है। और रीडायरेक्शन कोई भी नहीं आ रही, और पेज की लेंथ 4159 आ रही है। अगर मैं इसका रिस्पॉन्स देखूँ, ठीक है, रिस्पॉन्स के टैब में मैं आया कि रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, और रेंडर करूँ, और क्लिक टू रेंडर पेज करूँ, तो ये क्या कह रहा है कि पासवर्ड यू एंटर्ड इज नॉट करेक्ट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि यार जो इनकरेक्ट पासवर्ड है ना, मैं थोड़ी सी अपने मैंने दिमाग चलाया, या 4159 उसकी लेंथ आ रही है, किस पेज की लेंथ चेंज आ रही है, मैंने इसको लेंथ वाइज जो है ना थोड़ा सा चेंज किया, तो मेरे पास मास्टर्ड का जो पेलोड था ना, इस पर लेंथ भी चेंज आ रही है, और ये पेलोड भी थोड़ा, इसका रिस्पॉन्स भी डिफरेंट है, रीडायरेक्शन इसमें 1 आ रही है, ठीक है, और रिस्पॉन्स भी मल्टीपल आ रही है, 1 2 3। और अगर मैं रिस्पॉन्स 2 को रेंडर करके देखता हूँ तो ठीक है, ये आ गया कंटेंट डैशबोर्ड का, पेज फटा हुआ है, जाहिर बात है CSS कहीं लोड नहीं हुई होगी, ठीक है। तो डैशबोर्ड आ गया, मीन्स के ये मैं लॉगिन कर गया, ठीक है। अब मजीद मुझे अटैक चलाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको बंद कर दूंगा, सही है। क्लियर है यहाँ तक सबको। हाँ सर। जी सर क्लियर है। अब मैं ये अटैक जो है ना ये मैं बंद कर रहा हूँ, इसको एग्जिट। अच्छा, एक और भी तरीका होता है,
आपकी जो पेलोड प्रोसेसिंग होती है ना, ठीक है, कि आप अगर अपनी रिक्वेस्ट में से कुछ ग्रैब करना चाह रहे हैं, कुछ एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है, सही है। अब ये आप लोगों ने जाके गूगल करना है, जो डॉक्यूमेंटेशन दी है उसमें से देखना है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि देखिए हमने इस तरीके से पासवर्ड को ब्रूट फोर्स किया। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेज पे, जो कि पावर पॉइंट पे पहले आ जाते हैं, ठीक है। जो हमने हमने लास्ट बर्ब स्ट्रीट को ब्रूट फोर्स किया था और फिर हम अपनी शेल अपलोडिंग पे गए थे। तो शेल अपलोडिंग पे जाने से पहले एक दफ़ा फिर छोटा सा Q&A मैं देख लेता हूँ। शेरोज क्या क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। मैं वेट कर रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन था, हाँ, हम ये ब्रूट फोर्स से क्यों कर रहे हैं, लाइक ये काफी स्लो हो रहा है ना इससे, क्या क्या कहा तुमने, हम ब्रूट फोर्स? बब सूट से क्यों कर रहे हैं, भाई इससे देखो, काफी स्लो हो रहा है ना नहीं नहीं, किसने कहा? सर, लाइक हाइड्रा वगैरह से करते हैं तो बड़ा फास्ट होता है थोड़ा। देखो, हाइड्रा से अगर आपको FTP का ब्रूट फोर्स करना है, ठीक है, आपको जो है MySQL का ब्रूट फोर्स करना है, तो मोस्ट वेलकम, आप यूज़ करें, ठीक है। हाइड्रा से अगर आपको HTTP का कोई फॉर्म ब्रूट फोर्स करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। बट द थिंग इज के देखें, आपकी आसानी किस में, मेरी आसानी बब स्विट में है। बब स्विट पे मैं 10 काम एक साथ कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, मुझे सिर्फ ब्रूट फोर्स तो नहीं करना ना अभी वेब एप्लीकेशन में। जब मैं पेन टेस्टिंग कर रहा हूँ तो मुझे 10 चीज़ें देखनी है। अब अगर मैं अपने टारगेट पे आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास पूरा साइट मैप बन रहा है, ये हाइड्रा पे तो नहीं बनता, सही है। यहाँ पे मेरे पास ये देखो, इसने अभी बता दिया कि भाई डायरेक्टरी लिस्टिंग भी इसने कहीं पे पकड़ी है, ठीक है। और कहाँ पे पकड़ी है? ठीक है सर, ओके। ये बैकअप की डायरेक्टरी देखो, ये एक ही टूल है मेरा जो सब कुछ कर रहा है मेरा, सही है, एक ही टूल है। ठीक है सर, वरना ओके। मैं मल्टीपल टूल यूज कर रहा होता। हाइड्रा ब्रूट फोर्सिंग के लिए इज अ गुड टूल, ठीक है। अगर आप यूज करना चाहें तो आप करें, ठीक है। आप Nmap से भी ब्रूट फोर्सिंग कर सकते हैं, आप हाइड्रा से भी कर सकते हैं। 10,000 टूल्स हैं दुनिया में। देखो, हैकर की ना, पेन टेस्टर की जो डिपेंडेंसी होनी चाहिए वो अप्रोच पे डिपेंडेंसी होनी चाहिए रादर देन टूल। सिर्फ टूल से आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हमने अभी लास्ट क्लास में भी देखा था, हमने हर टूल से डिफरेंट इंफॉर्मेशन ली है और एक अप्रोच के साथ उसको मैप करा। फॉर एग्जांपल, डिर बस्टर से हमें सिर्फ ये पता चला कि भाई एडमिन पेज कहाँ पे रखा हुआ है, सेंसिटिव डायरेक्टरी कहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। फिर हमने Nmap से हमें सिर्फ ओपन पोर्ट्स पता चली, नेसस से हमें कुछ भी खास नहीं मिला, WP स्कैन से हमें सिर्फ यूजर नेम पता चले, ठीक है। बर्ब स्वीट से हमने ब्रूट फोर्स कर दिया। तो ये एक पूरी अप्रोच, एक मैप हुई, ठीक है। किसी एक टूल ने हमारा यहाँ पे काम नहीं किया, ठीक है। हमने पहले एक अपनी अप्रोच प्लान करी, हमने अपनी आसानी के लिए टूल्स को यूज किया, ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी सारा सा सीन यही है कि भाई हम अपनी आसानी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, थ्रेड वाला ऑप्शन फिर से बता दें तो मैं लास्ट टाइम बता देता हूँ। देखो, आपकी जब भी आप किसी भी वेब सर्वर से कम्युनिकेट करते हैं ना, या ब्रूट फोर्स या कुछ भी इस तरह का सीन करते हैं, तो सर्वर के साथ मल्टीपल कनेक्शंस बनते हैं, ठीक है। आप एट अ टाइम कितनी थ्रेड्स ओपन करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इतनी भी नहीं करनी, हजारों लाखों में भी नहीं करनी कि सर्वर जो है ना डिनायल ऑफ सर्विस की वजह से बैठ जाए, ठीक है। या फायरवॉल पे आपके ट्रिगर हो जाए कि भाई इस आईपी से इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट क्यों आ रही है, इतने ज़्यादा थ्रेड्स क्यों ओपन हो रहे हैं, ठीक है। थ्रेड्स का सिंपल सा मतलब ये होता है कि यहाँ पे अगर हम ऊपर पढ़ें, दीज सेटिंग कंट्रोल द इंजन यूज फॉर मेकिंग HTTP रिक्वेस्ट वन परफॉर्मिंग अटैक, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 कर दूंगा तो एट अ टाइम 100 रिक्वेस्ट जनरेट होंगी, ठीक है। एट अ टाइम 100 रिक्वेस्ट जनरेट होंगी और अगली अटैम्प्ट से पहले इतने 2000 मिली सेकेंड का पॉज होगा, ठीक है। तो सिंपल सा ये मतलब है कि एट अ टाइम आपने कितनी रिक्वेस्ट को हैंडल करना है, कितनी भेजनी है, 5 भेजनी है, 10 भेजनी है, 20 भेजनी है, 100 भेजनी है, ठीक है। तो ये सारा सीन है असद। असद क्लियर है? जी जी क्लियर है। बस, हाउ टू अवॉइड, ये अच्छा सवाल है। देखें, अब वेबसाइट पे ना ब्रूट फोर्स अवॉइड करने के लिए ना 3 अटैम्प्ट के बाद ना अकाउंट लॉक हो जाना चाहिए, सही है। अगर अकाउंट लॉक हो जाएगा तो ब्रूट फोर्स लगेगा ही नहीं। कॉम्प्लेक्स पासवर्ड आप यूज़ करें, ठीक है। आईपीज ब्लॉक हो जाएं, जिस आईपी से कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट आ रही है आप उसको ब्लॉक कर दें। तो देयर आर सेवरल वेज, आप उसको उस अप्रोच को यूज़ करें, ठीक है। अच्छा भाई, अब नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं अपने शेल अपलोडिंग वाले सीन पे, ठीक है। तो मैं काली लिनक्स पे आ रहा हूँ वापस। अच्छा जी, तो अब सिचुएशन हमारी ये है कि हमें पता चल गया कि भाई पासवर्ड क्या है, ठीक है। इंटरसेप्शन इज ऑफ है, ओके जी। और ये मेरे पास वेब पे ये खुला हुआ है।
अच्छा, अब मैंने क्या किया कि मुझे पता चल गया कि भाई इसका एडमिनिस्ट्रेटर का पाथ ये है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ठीक है। एडमिन यूज़र था और आई गेस मास्टर इसका पासवर्ड था, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास जो एक्सेस आई है ये मेरे पास वर्डप्रेस की आई है, मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई एक्सेस नहीं है। अब वर्डप्रेस की एक्सेस है, वर्डप्रेस एक एप्लीकेशन है, इसकी एक्सेस है। अब मैं चाहता हूं कि यार मैं वर्डप्रेस से इस ऑपरेटिंग सिस्टम तक एलिवेट कर जाऊं, एस्केलेट कर जाऊं, एक स्टेप से निकल के दूसरे स्टेप पे आ जाऊं, ठीक है, ताकि मैं ओएस में जाके कोई भी चेंजेस कर सकूं। तो अब मैं क्या करूंगा कि भाई वर्डप्रेस में हमारे पास ना थीम को एडिट करने के ऑप्शंस होते हैं, हमारे पास प्लगइन्स को एडिट करने के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो मैं आऊँगा अपीयरेंस में, ठीक है, कोई भी थीम पकड़ लूंगा, थीम, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल थीम्स इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये रेबिन रेज्यूम वी कार्ड है, ठीक है। मैं इस थीम में जाऊँगा और इसका एडिटर एडिटर में आऊँगा, ठीक है। अभी यहाँ पे थीम 2014 सेलेक्ट हुई हुई है, मैं ये वाली थीम पकड़ के इसको सिलेक्ट कर लूँगा। अच्छा, जो फाइल आ रही है अभी मेरे पास CSS की फाइल आ रही है, ठीक है। मुझे वर्डप्रेस पे, ठीक है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कौन सी है, वर्डप्रेस किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होना है, दैट इज कॉल्ड PHP। तो PHP का ही शेल अपलोड करना पड़ेगा। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं क्या करूँगा, टेम्पलेट डॉट 404 ये जो यहाँ पे आ रहा है मैं इस पे आऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं कोशिश करूँगा कि यार लेट्स ट्राई टू अपलोड माई शेल, ठीक है। मैं क्या करूँगा कि ये इसका अपना कंटेंट निकाल दूंगा 404.php का, ठीक है। और इसमें अगर मैं देखूं तो काली लिनक्स को मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, फुल स्क्रीन, ठीक है। ब्राउज़र कहाँ गया मेरा, ये रहा, ठीक है। अब मुझे इसमें अपना शेल का कंटेंट इंजेक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने शेल जो है इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया था दोबारा से। एक तो देखें, ये मैं आपको बड़ा ही ना एक शेल दिखाता हूँ, ओपन विद विम, ठीक है। इसका मैंने कंटेंट किया कॉपी, नहीं विम से कॉपी नहीं कर पाऊँगा अभी, ओपन विद माउस पैड, ठीक है। इसका मैंने कंटेंट किया कॉपी और बैक टू द ब्राउज़र, और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। ऊपर का मैं कंटेंट रहने दे रहा हूँ क्योंकि ये जो है ना वर्डप्रेस को अगर इस तरह के सिग्नेचर्स नहीं मिलते थीम में तो वो प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट करता है कभी कभी, ठीक है। ये बेसिकली PHP के कमेंट्स है, जिनको PHP आती हैं वो इसको खूब समझते होंगे। अच्छा, अब मेरी जो वर्डप्रेस का जो थीम का जो पाथ है ना, दैट इज, जो वर्डप्रेस डेवलपर होंगे उनको ये बात पता होगी, ठीक है। WP-कंटेंट डैश थीम्स के पाथ में आती हैं, और रेबिन, थीम का नाम क्या था मेरा, रेबिन, और ये रहा पाथ, ठीक है। इसको मैंने एंटर किया। अच्छा, अब मेरे पास ये सिंपल सी स्क्रीन आ रही है, ये एक्चुअली है क्या, ये वो फाइल है जो मैंने अपलोड की है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ हु एम आई और इसका रिजल्ट देखता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, ठीक है, IP कॉन्फ़िग, ठीक है। कुछ कुछ समझ लगी कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है बैकएंड पे, ठीक है। DIR आ गई समझ सर। ये समझिए, ये होस्ट का एक्सेस आ गया है। होस्ट की एक्सेस आ गई, एग्जैक्टली इसी को कहते हैं हम शेल बैकडोर। ये मैंने अपलोड कर दिया। अब मेरा वर्डप्रेस के एक्सेस से मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कुछ चीज़ें कर सकता हूँ, सही है। तो अगर मैं DIRD, ये डी की डायरेक्टरी आ गई, अच्छा भाई डी भी है। अच्छा, अब बात सारी ये है कि ये मेरा बड़ा बेसिक सा शेल है, लिमिटेड शेल है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यार कुछ तबाही अच्छा सा शेल अपलोड किया जाए, सही है। तो एक मैंने शेल निकाला हुआ है WSO.PHP ना, लास्ट मैंने निकाला था, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा था वो शेल, सही है। तो अब ये मैंने दोबारा से निकाला है, ठीक है। इसका कंटेंट कॉपी करूँगा, क्या हो गया, WSO.PHP, और फायरफॉक्स में आ गया मैं, ठीक है। वही चीज़ करूँगा, ये हटा के, ये हटा दिया मैंने, अबे यार, ये मैं हटा के इसमें WSO का कंटेंट डाल दिया, ठीक है। और इसको मैं करा दूंगा सेव, सेव अपडेट फाइल, ठीक है। अब अगर मैं आके ये रिलोड करता हूँ, ठीक है, ये मेरा शेल आ गया।
अच्छा, इसका पासवर्ड ये रहा घोस्ट 287, ठीक है। ये आके अब मेरे पास थोड़ी ख़तरनाक सी चीज़ आ गई, ठीक है। इसने मुझे बता दिया विंडोज़ एंटी और विंडोज़ सर्वर 2012 स्टैंडर्ड एडिशन, सर्वर का आईपी, क्लाइंट का आईपी, हार्ड ड्राइव में कितनी स्पेस पड़ी हुई है, यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो ये मेरा डायरेक्ट बड़ा हाथ लगा है, सही है। अब अगर मैं जो आता हूँ htdocs में आता हूँ, ठीक है, तो मैं कोई भी कुछ भी कर सकता हूँ। ये मेरे पास जो है ना ऑलमोस्ट हर तरह की एक एक्सेस आ गई है, ठीक है। WP कॉन्फ़िग, ये रही मेरे पास। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये इसका कंटेंट आ गया, इसके अंदर जो एक्चुअल पासवर्ड पड़ा हुआ है वो देख सकता हूँ, ठीक है। सी डायरेक्टरी के रूट पे आ गया, ये रही सी डायरेक्टरी, ठीक है। यूज़र का फोल्डर, यूज़र, सही है। ये शेल है, इसकी सिक्योरिटी इन्फो क्या है, अपाची, ठीक है, सर्वर का वर्जन, और सो ऑन एंड सो फोर्थ, सही है। कंसोल, सेंड यूजिंग एजेक्स, dir, हु एम आई, ठीक है। हु एम आई गलत हो गया। और जो भी इसकी कमांड्स हो सकती हैं वो अब हम सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। अपना कोई बैकडोर अलग से अपलोड करना है वो भी कर सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली अपनी नेक्स्ट क्लासेस में हम करेंगे, ठीक है। और एसक्यूएल, अगर मुझे एसक्यूएल कनेक्ट करना है तो अच्छा, अब इसमें जो है ना ब्लैंक पासवर्ड से मुझे क्यों नहीं जाने दे रहा। पासवर्ड अभी इसका ना कोई सेट नहीं हुआ हुआ वर्डप्रेस का ना, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मैंने कहाँ से देखा। सिंपल, मैं यहाँ से जो है ना रिक्वायर्ड हटा दूँगा, ये मैं लॉगिन कर गया और डेटाबेस MySQL, खैर एसक्यूएल लॉगिन करने का यहीं से तरीका है कि ना आपके पास अगर सर्वर पे कोई डेटाबेस इंस्टॉल हुआ हुआ है, ठीक है, तो आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ htdocs WP डैश कॉन्फिग पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड इसका ब्लैंक सेट है, ठीक है। तो मीन्स के डेटाबेस पे कोई भी पासवर्ड नहीं लगा हुआ, तो मुझे वैसे जाके इसने अलाउ कर देना चाहिए था, लेकिन ये अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि ये शेल का मसला है। दूसरा शेल डालूंगा वो मुझे करने दे देगा। अच्छा, फिर अगर मैं इस पर कोई बैक कनेक्ट का शेल डालना चाहूँ, ठीक है, ब्रूट फोर्सिंग, FTP अगर सर्वर जिस पे चल रहा है वो मुझे ब्रूट फोर्स करना है, या MySQL सो ऑन एंड सो फोर्थ, सही है। सेफ मोड अगर इसका डिसेबल करना है, बाईपास करना है, बट इस पर सेफ मोड इनेबल नहीं है। तो ये था हमारा शेल कि हमारे पास OS की एक्सेस आ गई, ठीक है। हम इस पर डिफरेंट कमांड्स इस पर रन कर सकते हैं और दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, ये जो शेल कमांड हमने चलाई है, ये मतलब पूरा एक्सेस भी आ गया है। अब हाँ। अगर हम इसको मालूम करना चाहें कि मतलब ये एक्टिविटी हमारे सर्वर में हो रही है, हम्म। तो ये हम किस तरीके से एक्सेस करेंगे? क्योंकि कुछ ना कुछ तो ये सर्विसेज उसने इंस्टॉल की होंगी ना इसने सर्वर में। किसने सर्विसेज इंस्टॉल की होगी? मतलब ये जो हमने भी अटैक किया है तुम्हारे जैंट शेल के सामने प्रोग्राम, मैंने सिर्फ एक फाइल रिप्लेस की है, सही है। तो ये मैंने कोई अब सर्वर सर्विस में भी इंस्टॉल नहीं की, मैंने कोई सर्विस इंस्टॉल नहीं की, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने पूरी सिस्टम इन्फो चलाई है, ठीक है। सही ये मैं अपना कंप्लीट कर लूँ, ये मुझने मुझे सारी डिटेल्स दे दी कि भाई क्या सही है। सर्वर है, क्या इसमें पैचेज इंस्टी, सारे पैचेस की डिटेल आ रही है, ये देखो KB पैचेस, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आज का लेक्चर मेरा ख्याल है कि हमारा यहाँ तक के लिए काफ़ी है, ठीक है। पावर पॉइंट में देख लेता हूँ कोई रह गई है तो। अच्छा, शेल अपलोडिंग हमने करके देख ली कि किस तरीके से हमने इस पर शेल अपलोड करके OS लेवल पे आ गए। अब हम OS के साथ चीज़ें छेड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, चैट पे आ जाते हैं, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, लॉग मेंटेन बिल्कुल इसकी हो रही होगी और वो भी हम कहीं ना कहीं से देख सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्लू टीमिंग, ठीक है। ये हमारा जो कोर्स है इस फोकस्ड ऑन रेड टीमिंग। अच्छा, शेल मैंने कहाँ से डाउनलोड किया? गिटअप से किया था। रुक जाए, दिखा देता हूँ मैं।
अगर वो लिंक मुझे गिटहब, ठीक है, ये रहा शेल, और ये मैं दे देता हूँ आप लोगों को चैट में, और ये मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और कोई सवाल? क्लियर है सबको आज का लेक्चर? हाँ मलिक पूछो। सर मेरा एक सवाल है कि हमने ब्रूट फोर्स किया, उसने थाउजेंड्स ऑफ पासवर्ड ट्राई किए, तो आपने बताया कि ये अच्छी अप्रोच नहीं है, 3 पासवर्ड फेलियर पे उसे आईपी ब्लॉक कर देना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर वो आईपी ब्लॉक कर दे तो हम कैसे ब्रूट फोर्स से पासवर्ड क्रैक ये कर सकते हैं? उसका भी कोई हल है इसमें? यार देखो, ये बेसिकली जो है ना, आपको अपनी अप्रोच बनानी पड़ेगी, सही है। अब बात सारी ये है कि अगर कोई सिस्टम सिक्योर है, ठीक है, मतलब लेट सपोज एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर है, उस पे कोई नेटवर्क की कनेक्टिविटी आती नहीं है, ठीक है, और विंडोज 98 इंस्टॉल हुई है उस पर। अब मैं तुम्हें कहता हूँ यार ये कंप्यूटर मुझे, ये मशीन मुझे हैक करके दिखाओ, तुम हैक कर सकते हो उसको? नहीं कर सकते, सही है। तो देखो, जरूरी नहीं है कि दुनिया की हर मशीन ही हैक हो, दुनिया में सिक्योर सिस्टम भी बनते हैं भाई। हम बेसिकली, हमारा रेड टीम का काम ये होता है कि बेसिकली हम तमाम किस्म के अटैक्स को सिमुलेट करते हैं, इससे पहले कि कोई और ब्लैक हैट हैकर हमारे सिस्टम को हैक करें, हम खुद उसको हैक करके हम उसकी वीकनेसेस को पैच करें, ठीक है। जब मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था, तो मेरी इनिशियल पेन टेस्टिंग्स जो होती थी ना, उसकी रिपोर्ट्स बड़ी खतरनाक आती थी, ठीक है। ऑलमोस्ट पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज, और वेब शेल अपलोड कर लिया, एक एक चीज़, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट्स निकाल दिए, सब कुछ कर दिया। जब मल्टीपल पेन टेस्टिंग एक्टिविटीज़ हुई ना, तो मेरी लास्ट पेन टेस्टिंग एक्टिविटी सेम सिस्टम की ऐसी थी कि मुझे कुछ भी नहीं मिला, ठीक है, वो सिस्टम में कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं कर सका। तो ज़रूरी नहीं है कि हर सिस्टम हैक हो सके, ठीक है, बट आपकी अप्रोच बड़ी मैटर करती है जी। भाई अगर सिस्टम्स में एंटीवायरस ना हो, हाँ, या हो एंटीवायरस, तो ये जो हमने अभी ट्रबल शूटिंग की थी, ये जो हमने लैब की है, हाँ, तो इसका क्या इफेक्ट होगा? देखो, अगर कुछ एंटीवायरस अगर है या नहीं है, कुछ एंटीवायरसेस होते हैं वो शेल को ना रोक देते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मेरा ऑफिशियल लैपटॉप है ऑफिस का, जैसे कैस्पर्स की भी रोक लेता है। बिल्कुल रोक देता है, ठीक है। तो उसका तरीका ये है कि आप डिफरेंट तरह के शेल्स को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, जो कि उसके डेटाबेस के सिग्नेचर्स में नहीं हो। बात समझ आ रही? इनकोड कर देते हैं। वो यही वाली बात है कि अगर आपने वो एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेड का फिर कोई बिल्कुल नया बनाया हाँ, थ्रेड जो उसकी डेटाबेस में नहीं है, तो फिर वो उसको नहीं पकड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, शाहजेब कह रहा है कि अगर वेबसाइट ऑनलाइन होस्टिंग पे हो तो डिपेंड करता है शाहजेब। देखो, वेबसाइट हैक होगी कि नहीं होगी, ये तो आपको कॉम्प्रोमाइज करके देखनी पड़ेगी ना, ब्रूट फोर्स करके देखना पड़ेगा, स्कैन करके देखनी पड़ेगी वेबसाइट, ठीक है। अच्छा सोए भाई, ये जो आपने बर्ड सूट है, ये सिर्फ बेसिकली आपका इस पे ही चलेगा, मतलब जो हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट्स हैं इन्हीं के लिए है या नहीं नहीं डिफरेंट? नहीं 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 नहीं, क्या ये ऐसा कोई सीन नहीं है। बर्ब स्वीट तो भाई कोई भी किसी भी वेबसाइट पे यूज करो यार। अच्छा, मतलब जैसे कि डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट के शेयरपॉइंट पोर्टल सर्वर्स वगैरह हाँ हैं, हाँ, तो देखो, जो भी ट्रैफिक आपका ब्राउजर से ICS गुजर रहा है, जो भी, अब ये देखो ना, मेरे पास यहाँ प्रॉक्सी में जो इंटरसेप्शन में तुम्हें ये देख रहे हो, जी जी, सब कुछ आ रहा है ना, ये कि CDN सही आ सही रहे हैं, सही। गूगल आ रहा है, तो जरूरी थोड़ी है। वो तो मेरे केस में वेबसाइट मैंने वर्डप्रेस इसलिए डाली कि मेरे लिए लैब बनाना आसान था। सही। और कोई सवाल किसी को? हमारे वेबसाइट ये ऑनलाइन सर्वर पे पड़ी हुई है। बिल्कुल डिपेंड करता है कि वेबसाइट हैक होगी कि नहीं होगी, दैट टोटली डिपेंड्स। नहीं सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ऑनलाइन है तो अगर किसी और की बहुत सारी वेबसाइट सर्वर पे पड़ी हुई है, किसी एक की वजह से फिर सब कुछ हाँ, कॉम्प्रोमाइज हो सकती है? हो सकती है, ठीक है, हो सकती है। एक वेबसाइट हैक हुई, देखो मेरे पास OS का एक्सेस आ गया ना, अब इस मशीन पे और जितनी भी, ये जो मैंने अभी जिस मशीन का मैं शेल खेल रहा हूँ, इस पे और कोई भी वेबसाइट पड़ी होती तो उन सबका डेटा मैं निकाल सकता था, हाँ बरेगा, ठीक है। तो मैं OS पे आ गया हूँ, तो ये बिल्कुल फैक्ट है। सर जी आपने गियर बस्टर यूज किया, हाँ, तो उसके बदले डिक्टो भी यूज किया ये तो आपकी सेम मर्जी है। इंफॉर्मेशन। देखो, टूल्स जो है ना, वो आपकी अपनी अप्रोच है, अपनी मर्जी है कि कोई सा भी यूज करें, ठीक है। आप अपने पाइथन के स्क्रिप्ट्स बना लो, अपने पाइथन के स्क्रिप्ट्स लिख लो, आप अपने कुछ भी टूल्स बना लो, तो शोएब भाई मेरा एक सवाल है।
अगर हमें डिरब या डिर बस्टर से हमें कोई हिडन डायरेक्टरीज पता ही ना चलें, जैसे WP एडमिन जो है या WP लॉगिन वो चेंज की गई हो, जैसे ये आपके सिनेरियो में एडमिनिस्ट्रेटर था, तो इस तरह की हमें कोई डायरेक्टरी पता ही ना चले, तो उसके बाद क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी? देखो, अगर अगर नहीं पता चल रही ना, ठीक है, तो फिर तो देखो, अभी मैंने जैसे कि वही बात की कि यार देखो, जरूरी नहीं है कि आपको हर दफा एडमिन का पेज मिल जाए, ठीक है, आप फिर सही। जरूरी, देखो जरूरी थोड़ी है कि हर मशीन हैक हो जाए। सो भाई मैंने वो एक लेक्चर लिया था जस्ट पे ही, उसमें उन्होंने फॉरेंसिक एनालिसिस में डेमोन्स्ट्रेशन की थी, तो उसमें उन्होंने बताया था कि बेसिकली जैसे कि आप जो हिडन करते हैं अपने यूजर्स को, कि आपने एडमिन का नाम चेंज कर दिया, रीनेम कर दिया, या कोई भी एक ऐसा नाम बना लिया फर्जी जो आपको लग नहीं रहा कि यूजर है, तो उसमें फिर हम उनके नंबर्स चेक करते हैं कि 500 अगर वो है, उसका हैक्स कोड जो 500 है तो वो एडमिन का ही कोड होगा, उससे पता चल जाता है कि ये आपका एडमिन यूजर है या वो यूजर, तो वो अगर हम वो इसमें किस तरह से हम उसको चेक करेंगे? यार देखो, अब मुझे नहीं पता कि वो किस पर्सपेक्टिव से वो बात कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि तुम जो मुझे बात बता रहे हो इसमें मुझे कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हुई कि एडमिन हाँ जी, कोड। उसमें जैसे कि फॉरेंसिक एनालिसिस में ये करते हैं ना कि आप अपनी देखो, प्रॉक्सी फॉरेंसिक्स हर पे चीज़ की डिफरेंट होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है तो उसकी अलग है, विंडोज़ है तो अलग है, ठीक है, वेब सर्वर की कर रहे हो तो अलग है, वर्डप्रेस की कर रहे हो तो अलग है, ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता वो किस चीज़ की फॉरेंसिक कर रहे थे, सही है। अब अगेन अगेन दैट इज द पार्ट ऑफ ब्लू टीमिंग। हम अभी ये जो कोर्स कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू द रेड टीमिंग, सही है। अब तुम मुझे इसमें ये बताओ कि वो फॉरेंसिक्स कर किस चीज़ की देता हो, तुम हमारे लेक्चर से कैसे रिलेट कर रहे हो उसे। नहीं मतलब ये जैसे कि अगर हिडन होते हैं यूजर्स, जो यूजर है, जिस तरह से भाई ने सवाल किया था कि आपने तो बनाया हुआ था कि WP एडमिन जो है वो उसका यूजर है, अब इसी तरीके से किसी ने कुछ और नए नाम से बनाया हुआ है हाँ, यूजर, वर्डप्रेस का तो यूज़र। उसको एडमिन राइट्स हैं या नहीं है, तो उसको उसका मालूमात करने की बात कर रहा था मैं, तो उसको फिर आप किस तरीके से जो है ना मतलब इलेबोरेट करेंगे कि भाई ये इसको एडमिन राइट है या नहीं है इसको करने एडमिन राइट्स किस यूज़र को, वर्डप्रेस के यूज़र को? जो भी हाँ उसमें डेटाबेस में यूजर है, उसमें जो भी किसी भी नाम से बनाया हुआ है, यार देखो, सिंपल, वेरी सिंपल के अब उससे लॉगिन करें। ये तो बिल्कुल लॉगिन मैंने किया, ठीक है। एक तो पहली चीज यूजर नेम एडमिन है, ठीक है। अब एडमिन यूजर जो होगा ये तो मोस्ट प्रोबेबली एडमिन ही होगा। मैंने लॉगिन किया, लॉगिन क्यों नहीं हो रहा? एक मिनट, इंटरसेप्शन पे तो नहीं रुक रहा। ओके, ठीक है, मेरे पास WP एडमिन लॉगिन हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि एडमिन ही होगा ना, ये सारी चीजें मेरे पास एडमिन की आ रही हैं, ठीक है। तो अब तुम क्या कहना चाह रहे हो कि भाई जैसे उसने सवाल अभी भाई ने ये किया था कि अगर वो हम नहीं निकाल पाते, जैसे अभी इसमें तो आपने बाय डिफॉल्ट बनाए हुए थे यूजर्स, देखो, अब अगर अभी किसी ये सिनेरियो तो सिनेरियो मैटर चेंज करता है, ठीक है। वर्डप्रेस के केस में अगर आपको एडमिन का पाथ नहीं मिल रहा, ठीक है, तो आप को फिर नहीं मिल रहा। बहुत से केसेस में तो एडमिन का पार्ट डिलीट कर दिया जाता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। जब उनको काम होता है तो फिर वो वापस से एडमिन का जो डैशबोर्ड है वो अपलोड कर देते हैं, फाइल्स अपलोड करके काम करते हैं, फिर डिलीट कर देते हैं। बहुत से केसेस में कुछ आईपीएस पे ओनली अलाउ होता है, ठीक है। एक आईपीएस सिर्फ उस पर एडमिन का पेज आएगा, वरना आएगा ही नहीं। बनाएगा ही, सही है। सही, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। देखो, दुनिया का हर, ऐसा नहीं है कि दुनिया का हर सिस्टम 5 मिनट में हैक हो जाएगा, सही है। आपको अप्रोचेस देखनी पड़ती हैं। अब ये एक अप्रोच थी जो कि मैंने दिखाने की कोशिश की, ठीक है। एक दूसरी अप्रोच भी हो सकती हैं मशीन को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, ठीक है। दैट डेवलप्स विद द टाइम। जब आप मल्टीपल पेन टेस्टिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे ना, तो आपको पता चलेगा, अच्छा यार हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मशीन मैंने थोड़ी सी हार्डन ऐसे की थी कि मैंने सारी सर्विसेज बंद कर दी थी। अगर मैं मशीन का आप लोगों को स्टेटस दिखाऊं, जो कि मैंने लास्ट क्लास में भी दिखाया था, ठीक है, तो ये रही मशीन, ठीक है। इसके अंदर एंटीवायरस भी इंस्टॉल्ड है, इसका फायरवॉल भी इनेबल है। अगर मैं कंट्रोल पैनल में आके दिखाऊं कि इसका विंडोज़ फायरवॉल, ये देखो सारे कनेक्ट अनेबल हैं, ठीक है, फायरवॉल इज़ ऑन, सही है। अब इसी के साथ सिक्योरिटी अपडेट्स दिखाऊं, तो ये तक मैंने इंस्टॉल की हुई है इस पर,
देख रहे हो? लेकिन उससे हम बेसिकली जो एक्सेस किया वो एक एप्लीकेशन के जो लूप होता है उसको एक्सेस करते हुए बिल्कुल एंटर हुआ इसके अंदर। बिल्कुल मिस कॉन्फ़िगरेशन थी कि एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर एक तो उसने वो नहीं लगाई हुई थी कि 3 अटेम्प्ट्स बाद लॉक ना हो जाए और इस तरह की चीज़ें, तो इस तरह की लूज बॉल्स आप बेसिकली पकड़ने की कोशिश करते हो। सही है, देखो एक केस तो मैंने रख दिया कि WP एडमिन से कुछ और पाथ रख दिया, ठीक है, ये भी नहीं था कि पाथ एकदम डिफॉल्ट था। तो इस तरह के केसेस होते हैं कि आपको फिगर आउट करने की कोशिश करनी पड़ती है। सही है, आप कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट टैक्टिक्स अप्लाई करते हैं, हज़ारों टैक्टिक्स हो सकती हैं, आपकी अप्रोच पे, आपकी सोच पे, आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है। और कोई क्वेश्चन? सर एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा। हम्म सर जैसे हम nmap से या फिर हम नॉर्मली पिंग करते हैं हमारे विंडोज़ को, तो हम्म वहाँ पे फायरवॉल लगी होती है, वो हमारे पिंग का रिप्लाई नहीं करती, तो हमें पता नहीं लगता कि वो होस्ट मीन्स हाँ तो लाइव है या नहीं है। हाँ तो उसका तरीका तो ये कि कुछ nmap आपको जो है ना एक ऑप्शन देता है -pn का, ठीक है। पिंग स्वैप बोल रहे हो उसको? हाँ बिल्कुल, nmap जो है ना आपको nmap find str -pn, ठीक है, सॉरी, ठीक है, इस तरीके से ये देखो, ट्रीट ऑल हाँ जी। होस्ट एज ऑनलाइन, ठीक है, -pn करोगे पिंग पिंग चेक स्किप कर देगा। क्लियर है? ओके सर, ओके। और कोई क्वेश्चन किसी को? नहीं सर। चलो फिर मेरा ख्याल है कि आज का लेक्चर हम एंड करते हैं, ठीक है, और फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर हम देखते हैं कि हम क्या नई चीज़ डिस्कस कर सकते हैं, और टिल देन, ठीक है। अच्छा सर, बस ये छोटा सा एक सवाल था ये कि इस कोर्स के बाद हम मतलब जो सर्टिफिकेशंस के लिए जो अपने आप को समझ सकते हैं, जो दे सकते हैं इसकी CH की और OSCP की दोनों की कवर कर सकते हैं इसमें? यार देखो, सर्टिफिकेशंस जो है ना, अगर आपको पेन टेस्टिंग आती है तो आप कोई सी भी पेन टेस्टिंग सर्टिफिकेशन आप जाके उसका एग्जाम अटैम्प्ट करो, ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कितने स्किल्ड हो, ठीक है। कुछ पेन टेस्टिंग की बेसिक लेवल सर्टिफिकेशंस होती हैं, कुछ एडवांस लेवल होती हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा एडवांस लेवल अटैम्प्ट करने की कोशिश करोगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपको हैंड्स ऑन और एक्सपीरियंस होना चाहिए, अच्छी पेन टेस्टिंग आनी चाहिए। बात तो सही। आप कौन सी सजेस्ट करते मैं हैं और उसके लिए जो कोर्स यार आपने मतलब कहाँ से लें? यार देखो, बिल्कुल बिल्कुल। मैं कोई सर्टिफिकेशन सजेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। ये जो कोर्स है ना, ये स्पेसिफिकली किसी एक सर्टिफिकेशन को टारगेट नहीं कर रहा, ये ना तो CH को टारगेट कर रहा है, ना OSCP को टारगेट कर रहा है, इसमें सिर्फ हम पेन टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है चलिए कि वो तो आप सही कह रहे हैं कि वो हम स्किल डेवलप कर रहे हैं इसमें, लेकिन जैसे कि आप जॉब सर्च के लिए अगर आप जाते हैं तो वो सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल है, ठीक है, तो HR लिख के देता उस है। सेंस में उस सेंस में जी देखो, जी आप CEH कर लो, ठीक है, आप OSCP कर लो, ठीक है, इसी तरीके से सही है। ई लर्न की सर्टिफिकेशन आती हैं, आप वो कर लें, ठीक है। लेकिन मार्केट में जो है ना, दो ही ज़्यादा हिट हैं जो आपको जॉब रिक्वायरमेंट में नजर आएंगे, एक OSCP, ठीक है, ऑफेंसिव सही है। सिक्योरिटी की काफ़ी सारी सीरीज ऑफ सर्टिफिकेशन है, GAC की है काफ़ी सारी सही है। सर्टिफिकेशंस, ठीक है, उसके बाद हम्म, EC काउंसिल की हैं, ठीक है, तो सही है। इनमें से आप कर लें, और दैट्स इट। सही सही सही। कॉमटिया की सर है, एक मतलब दैट डिपेंड्स नेक्स्ट डिपेंड्स। लेक्चर किसको होगा? नेक्स्ट लेक्चर यार हम सर ये देखेंगे मैं जो है ना प्लान करूंगा कि ठीक है, वेब के ऊपर ही होगा, कुछ अटैक्स वगैरह बनाऊंगा, देखूंगा, उस पर करेंगे। ओके सर, ठीक ओके। है। तो कॉमटिया सिक्योरिटी कैसी है, देनी चाहिए यार। देखो, मैं अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप लोग मुझसे पूछे ना मैंने कितनी सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, ठीक है, तो एट दिस टाइम आई होल्ड 0 सर्टिफिकेशन। मैंने CH किया हुआ था, वो भी एक्सपायर हो गया, 2017 में किया था, वो भी एक्सपायर हो गया, ठीक है। तो शेल का लिंक मैंने फरहान दिया था, और अगर कॉपी हुआ हुआ है तो गिटहब ये से लो, बोला आपने करने के लिए। ठीक है, यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है, ठीक है जी। तो यस सर। टिल देन ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी